तो मैं भाटिया अंकल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज आएं और अपना सत्संग की शुरुआत करें। वैसे तो हमारी जर्नी शायद पता नहीं कब से, कितने जन्मों से है, बट इस फिजिकल फॉर्म में मेरी जर्नी गुरुजी से 2002 में स्टार्ट हुई थी। तो है तो आप 2002 तो बस फिर उसमें क्या बात? जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप देखा था, मैं टोटल नास्तिक आदमी जो कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एनीवे, I never believed in the God. I was total non-believer. And my life was going very smooth. सब कुछ फर्स्ट क्लास था, कोई ईश्वर को मैं मानता नहीं था, कोई मैं किसी भी चीज को जानता नहीं था। In 2002 और 2003, I saw गुरुजी स्वरूप अपनी बहन जी के घर में, अपनी बहन जिसको मैं 15 साल बाद मिला था। जब उनका मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरा पहला रिएक्शन ये था, अपनी बहन से पूछा कि ये कौन है। शी सेड कि हमारे गुरुजी है। सो सिंस आई वॉज टोटली नॉन बिलीवर, आई सिंपली सेड बाबे कट्टो पाल ले तू। शी सेड नहीं, हमारे गुरुजी हैं। और मैंने कि हिंदुस्तान में ऐसे बाबे बहुत हैं। नहीं तू इनको नहीं जानता, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और मैंने कि सारे बाबे ऐसे हैं और सारे बाबे वैसे हैं। 2-3 महीने के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा कि अब तेरे भाई ने तेरे पास आना शुरू कर दिया है, उंगलियां के मेरे को ला। When my sister told me कि गुरुजी बुला रहे हैं, then I said यार देख, मैं आगरा दिल्ली आंदा, लेट मी एंजॉय द नाइट लाइफ ऑफ दिल्ली। मैं तेरे गुरु को की करना मैंने जाके। 3 महीने के बाद अगेन गुरुजी से सो टू माय सिस्टर कि अपने पानु लेके आ। आई गिव ऑलमोस्ट सिमिलर और द सेम आंसर। Then finally 5th of June 2004. In the meantime, 2002-2003 मेरी सिस्टर, जब मैं उसके घर में जाता था, अपनी बहन के घर में, तो डिफरेंट संगत के वो मुझे सत्संग सुनाते थे। और मैं ये सोचता था कि मैं बहुत लॉजिकल माइंड का इंसान हूं, आई एम टू साइंटिफिक, तो मैं उसकी हर चीज को काट देता था। मैंने कहा ये सब कुछ बकवास मेरे सामने मत सुनाओ। आई नो ब्लैक मैजिक, आई नो इल्यूजन्स, आई नो hypnotism, I know mesmerism, I know tantra mantra, anything can happen. So better don't tell me that. Once she told me कि हम लोग मुरथल सोनीपत के पास एक रेस्टोरेंट्स का, ढाबों का जॉइंट है, वहां गए, गर्मी का टाइम था, तो वी वर सिटिंग ओवर देयर। तो हमें लगता था गुरुजी के संग बड़ा मजा आएगा, तो हमने गुरुजी से कहा गुरुजी ठंड नहीं आ रही, गर्मी नहीं लग रही है बहुत ज्यादा। गुरुजी कहते नहीं ठंड कर देंगे। और 2 मिनट में बादल आ गए और 2 मिनट के बाद बारिश हो गई। जब मेरी सिस्टर ने अपना ये सत्संग मुझे सुनाया तो मैंने कहा देख यार, इतना इल्यूजन तो कोई भी मैजिशियन अपने स्टेज पे खड़ा होकर कर देता। सो डोंट टेल मी दिस, आई एम टोटली नॉन बिलीवर, आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, और इन बाबाओं पे तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। Go to any magic show, you will find so many magics happening over there, जिसका आपके पास ना रीजन होगा, ना लॉजिक होगा, ना आपके पास कोई आंसर होगा। गुरुजी ने ऊपर से हाथ उठाया और कुछ गरम गरम प्रसाद निकाल दिया। मैंने कोई भी मैजिशियन होगा ऐसे बतख निकाल देगा, मुर्गा बना देगा, मुर्गे का बतख बना देगा, बर्ड का चूहा बना देगा, चूहे का कोई बंदर बना देगा। मुझे ये क्या समझा रहे हो? Don't teach me all these things. So this was my mentality. जय गुरुजी। 5th of June 2004. क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हुई थी, तो मैं अपने आप को बहुत लॉजिकल, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट समझता था। 5 जून 2004 को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा
उन पानू कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता अपने आप खेती टुर के मेरे को लाऊंगा। 10 जून मैंने ये सुना, मैं हंस दिया। 10 जून 2004, 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 days, while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. 5 जून को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, पहले 3 बार मुझे बुलाया, आज दिन को मैं नहीं गया। 5 जून को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, उन पानू कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता आप पे टुर के छेती मेरे को लाऊंगा। So on 10th of June 2004, after 5 days, while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. Delhi, Shroff, Patnaik, इन दो को दिखाया, अहमदाबाद एक डॉक्टर को दिखाया, फाइनली शंकर नेत्रालय चेन्नई, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा आई का हॉस्पिटल है, वहां 3-4-5 दिन मेरे टेस्ट हुए। द फाइनल आउट, इन द मीन टाइम मैं गुरुजी के सत्संग सुनता रहता था। 28th of June 2004, afternoon, in Shankar Netralaya, Chennai, team of doctors, after doing all the tests, diagnosis, MRIs, सारा कुछ करने के बाद, they came up with the report that we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. The right eye is a gone case. ये shrink करेगी, shrink करके गड्ढा पड़ जाएगा, there would be a pit in your right eye. उल्टी आंख बचानी है. Your retina is damaged, your optical nerve is damaged. The artery which is supplying blood to your eye has got busted. So now you have to be careful and you have to save your left eye. The moment they disclosed this to me, though I knew it very well, जो भी मेरे अर्लियर डायग्नोसिस हुए थे उसके बेस पे उन्होंने भी सब कुछ बताया था, लेकिन होप अगेंस्ट होप्स के लिए मैं आई वाज इन चेन्नई, तो चेन्नई में जब उन्होंने बताया उस समय आंखों में आंसू आए, और जब आंखों में आंसू आए तो उस समय गुरुजी याद आए। That was the first time I thought, now I need miracle. Because every door is closed now. Medically, every door is closed. एक आंख जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उल्टी आंख भी जा सकती है. This was a little bit scary, you know. So, as per Guruji's hukum, as per his आदेश, 7th of July 2004, मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में गया. बड़ा मंदिर, गुरुजी का बर्थडे. जैसे गुरुजी अपने रूम से रेडिश ऑरेंज चोला पहन के बाहर अपने सिंहासन पे आए, मैं मेन हॉल में बैठा हुआ था. एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे मैं बैठा था. जैसे मैंने गुरुजी को देखा, द ऑरा, द ग्रेस, द एटमॉस्फियर, एवरीथिंग एकदम दिमाग में आया कि जो मैंने इनके सत्संग सुने हुए हैं, सत्संग गुरु के, मैंने उस समय वही सोचा, मैं आज भी यही सोचता हूं, जो मैंने इनके सत्संग सुने हुए हैं उसके हिसाब से ईदर दिस फैलो हु हैज कम राइट नाउ इज ए बिग फ्रॉड और ही इज ए बिग गॉड. ना तो ये संत है, ना ये कोई महात्मा है, ना ये कोई महापुरुष है. अगर ये एक्चुअली ये सब कुछ कर रहा है तो ये कोई संत महात्मा महापुरुष नहीं है, ये साक्षात ईश्वर मेरे सामने बैठा. और ही इज ए बिग फ्रॉड. ही इज सम तांत्रिक, ही इज सम हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स, इज हैविंग सम हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स, कोई रैकी की पावर्स हैं, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट ये कर सकता है. एज ए ब्लैक मैजिशियन ही कैन वर्क एज ए मैजिशियन. अगर ये शख्स सामने जो बैठा है, इधर ही इज ए बिग फ्रॉड जो बहुत लोगों को बेवकूफ बना रहा, और इज ए बिग गॉड, इज नथिंग इन बिटवीन. यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि सत्संग सुने हुए थे, प्रॉब्लम मेरे संग आई हुई थी. सत्संग का फायदा ही सिर्फ ये है, सबसे बड़ा फायदा ये
कि जब आप मुसीबत में होते हो, गुरु आपकी मुसीबत को टालना चाहता है या गुरु आपके जीवन की मुसीबतों को कम करना चाहता है, तो वो आपको सत्संग सुनाता है। ये गुरु जी का तरीका है। उस समय ये समझ में नहीं आया था। आज मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज का भुक्तभोगी हूं। मैं समझाने वाला कोई नहीं हूं। अगर मैंने गुरु जी के सत्संग नहीं सुने होते तो मैं गुरु जी के पास कतई नहीं जाता। I would never have gone to his place अगर मैंने सत्संग नहीं सुने होते। तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, ये है मेरा। एनीवे, 7th of July 2000 जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु के दरबार में गया था, 15-20 दिन के बाद गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा, मेरी बहन से ही बात करते थे, मेरी तरफ नहीं देखते थे, ना मेरे से बात करते थे, ना मुझे अपने सामने बैठने देते, या तो मुझे बाहर भेजते थे छोटे मंदिर में जो भी संगत गई होगी, या तो मैं बाहर बरामदे में बैठता था या मैं ऊपर जाके बैठता था। बहुत कम होता था मैं गुरु के सामने कभी 5 मिनट बैठ पाया। टिल 21st of October 2006। एनीवे, 7th of July 2004 जब मैं गुरु के पास गया, उसके 15-20 दिन के बाद गुरु जी ने मेरी सिस्टर से सिंपल कहा, कहते जा तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की। What doctor said was, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. And what Guru said was, जब तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की, उन्होंने 5-6 साल लग जाएंगे गुरु ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ गुरु की ਹੁੰਦਾ। उस खोते ਨੂੰ 5-6 साल बाद अक्ल आ जाओगी गुरु की ਹੁੰਦਾ। तो as per his words, 5-6 साल मतलब 2010, 2004 में मैं गया था, 2004 I went to his place, 2010 he made me understand what Guru is. In 2010, he blessed me with the faith I am no one. हमारी औकात नहीं है कि हम गुरु के अंदर श्रद्धा पैदा कर पाए। गुरु होय दयाल तो श्रद्धा पूरी। जब तक गुरु दयाल नहीं होगा, आप गुरु के अंदर श्रद्धा पैदा नहीं कर सकते। गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी है। ते सिमरे जिसे आप सिमरा है। हम सिमरन भी इनका नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं हम गुरु के दरबार में जा ही नहीं सकते जब तक गुरु की मर्जी ना हो, ऐसे इनका सिमरन हम जब तक नहीं कर सकते जब तक गुरु की मर्जी नहीं होगी। ते सिमरे जिसे आप सिमरा है। मेरे जीवन में ये 100%, इन माई लाइफ दिस इज 100% आर ट्रू एक्सपीरियंसेस जो गुरु ने मुझे दिए। मैं किसी भी चीज को नहीं मानता। 2010 he blessed me with the faith। और उन्होंने गुरु ने बोला था 5-6 साल लग देंगे गुरु तेरे प्राणु गुरु ਨੂੰ समझ ले गुरु की होता है। तो जो 5-6 साल के बाद गुरु की समझ आई, उसमें से मेजर समझ एक ही चीज आई है कि हम लोग गुरु को समझ ही नहीं सकते। सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुरु को समझने की कोशिश मत करो। जहां तुम्हारे लॉजिक्स खत्म होते हैं उस पॉइंट से गुरु के लॉजिक से स्टार्ट होते हैं। सो डोंट ट्राई। गुरु जी कहते हैं जितने जुत्ते लाके आंदे हो उत्ते अपनी बुद्धि छाट के बुद्धि उत्ते छाट दो। लॉजिक्स ऑफ द गॉड you can never understand and never try to understand because he is too big and we are too small। हमारा तो एक पल का भरोसा नहीं, जिसका एक पल का भरोसा नहीं वो उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेगा जिसका ना कोई अंत है ना कोई अनंत है, तो अपने आप में अनंत है। जिसकी ना शुरुआत है ना कोई अंत है, हम उसका लॉजिक कैसे समझे? तो उसका लॉजिक कभी मत समझो, उनकी बातों को समझो। बस इतनी समझ रखो। नाउ माय जर्नी, डेस्टिनेशन पे मैं पहले पहुंच गया, जर्नी में आपको एक्सप्लेन कर। 28 जून 2004 when doctors told me, 5-6 डॉक्टर्स बैठे थे, सबने मिलके बता दिया वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। आंखों में आंसू आए, गुरु याद आए।
29 जून 2004 आई लेफ्ट चेन्नई, ट्रेन पकड़ी। हम लोग 30 जून 2004 को रात के 9:30-10 बजे आई वॉज इन झांसी रेलवे स्टेशन। आई वॉज एट झांसी रेलवे स्टेशन व्हेन ट्रेन रीच्ड ओवर देयर। झांसी रेलवे स्टेशन पे मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे मिले। जब ब्रदर इन लॉ वहां मिले, जो कि वो भी गुरुजी के पास जाते थे, दूसरी बहन के हस्बैंड, बड़ी सिस्टर के हस्बैंड, वो अपने आप में एक रेयर कॉम्बिनेशन है। ही वॉज मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल एज होम्योपैथ डॉक्टर। Rare combination. A person being a engineer and doctor. दो होम्योपैथ डॉक्टर बट डॉक्टर। तो वो मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, जी आप भी गुरु जी के यहां जाते हो, आपने गुरु के अंदर क्या पाया? कहते मैं तो पहली बार गुरु के पास गया था। जब मैं गुरु के पास गया था पहले दिन, तो गुरु जी सामने अपने सिंहासन पे बैठे थे, मैं एम्पायर स्टेट में बैठा था। अंदर ही अंदर मेरे जीजा जी ने सोचा आंख बंद करके कि गुरुजी अपने चरणों के दर्शन करा दो। तो जैसी मैंने आंख खोली, वैसी गुरुजी ने अपनी सॉक्स हटाई, सॉक्स हटा के अपने पैरों को हिलाया और पैरों को हिला के मुझे अपने पैरों के पूरे दर्शन करा दिए और फिर सॉक्स पहनी। कह रहे दूसरा मेरे संग पहले दिन ये हुआ कि 12 साल से ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द एक्जिमा। द काइंड ऑफ एक्जिमा वॉज कि वो ऑइंटमेंट लगाते थे और ऑइंटमेंट लगने के बाद एक्जिमा चला जाता था। एक हफ्ते के बाद फिर री इरप्ट होता था और फिर उनको ऑइंटमेंट लगाना, फिर एक्जिमा चला जाता था। द काइंड ऑफ एक्जिमा वाज दिस। कह रहे उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरा एक्जिमा जा चुका। तो व्हेन आई लिसन्ड हिज टू सत्संग्स, तो मुझे दो चीजें क्लियर हो गई। एक चीज ये क्लियर हुई कि ये गुरु जो बैठा है ये फेस रीडर है या माइंड रीडर है। ही कैन रीड योर माइंड। दूसरी चीज ये समझ में आई कि गुरु के पास कोई ना कोई हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स या रेकी से क्योर करने की पावर्स। तो मुझे ये लगा कि मुझे भी गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरी आंख भी शायद अब मेडिकली तो प्रूव हो नहीं सकती, सम अननेचुरल वे ऑफ मेडिकल साइंसेस, शायद मेरी आंख क्योर। So finally I went to Guruji's place on 7th of July 2004. 10th of July 2004, 3 दिन के बाद पहली बार मुझे गुरु के चरणों पे माथा टेकने का मौका मिला। 7 जुलाई को नहीं मिला, 8 जुलाई को नहीं मिला, 9 जुलाई को नहीं मिला, 10 जुलाई को पहली बार माथा टेकने का मौका मिला। माथा जैसी मैंने टेका उतने में ही मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी मेरा भाई। तो गुरुजी कहते हाँ कमली मैं जानना तेरा भरा है। जैसे मैं वहां बैठने लगा वैसे ही गुरुजी जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों दा। पहले औंदा नहीं सीगा, ना के आगे बैठे, चल जा पीछे। जैसे छोटे मंदिर में पीछे बैठने लगा वैसे गुरुजी चल बाहर जा, बाहर जाके बैठ, कोई लोग नहीं अंदर बैठन दी, जाओ बाहर जाओ। बाहर बरांडे में छोटे मंदिर में जाके बैठ गया। अब अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूं कि यार झेलना तो पड़ेगा, बाबे ने आंख ठीक करानी है, झेलना पड़ेगा। पहले दिन का एपिसोड ये। अब हम लोग तीनों, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी जीजाई बाहर जैसे ही निकलने लगे 10 जुलाई 2004 को, थोड़ा सा भी मंदिर से मात आज्ञा लेके गुरुजी की आगे बढ़े तो जोशी अंकल का आया कि भाटिया आंटी मेरी सिस्टर के लिए कि आपको गुरुजी अंदर बुला रहे। मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी अंदर चले गए, मैं बाहर बैठ गया। अंदर गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, भाटिया आंटी जाओ अपना मुल्तानी मट्टी के गुलाब जल लेके आओ। तो मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी अब तो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, तो फिर कल लेके आ जाते हैं। कहते नहीं, कल नहीं, उन्हें ही लेके आना। 11:30 बजे नियर एम्पायर स्टेट, ईयर 2004। अब उन्हें ही लेके, गुरुजी का आदेश हो गया, उन्हें ही लेके आना है। अब हम लोग ये हुआ कि मुल्तानी मट्टी गुलाब जल लेके आएंगे। गुरुजी जीजा जी बड़े खुश हो गए,
बहन जी मेरी बहुत खुश हो गई, मैं भी बहुत खुश हो गया कि आज ही मेरी आंख गुरुजी ठीक कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी के अपने अपने स्टाइल होंगे, तो आज मेरी आंख ठीक कर देंगे। हम लोग पूरा एरिया घूमे, लेकिन कोई दुकान ही नहीं खुली थी जो मुल्तानी मिट्टी और जनरल मर्चेंट की कोई भी दुकान नहीं थी, ग्रोसरी कोई शॉप नहीं थी, कोई किराना शॉप नहीं खुली हुई थी। रात के बज गए 1:30 बजे एक छोटी सी दुकान खुली मिली, तो उसने कहा कि मेरे पास गुलाब जल तो है लेकिन मुल्तानी मिट्टी नहीं। इतने में एक 7-8-10 साल का लड़का आया, ही सेड कि मेरी सिस्टर, तो उसने कहा आंटी आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए? मेरी सिस्टर ने कहा हाँ। चलो लाओ 10 रुपए दो, मैं मुल्तानी मिट्टी लेके आना। सिस्टर ने उन्हें 10 रुपए देते, वो मुल्तानी मिट्टी लेके आ गया। अपा राती 2 बजे करीब मुल्तानी मिट्टी के गुलाब जल लेके गुरुजी को पहुंच गए। मुझे गुरुजी ने बाहर बैठाता, सिस्टर थे ब्रदर इन लॉ देवर इनसाइड। गुरुजी ने उसका लेप वेप बनवाया। लेप बनवाने के बाद चरणों की सेवा कराई, टांगों की सेवा कराई, बॉडी सेवा कराई। फिर मेरी सिस्टर को आदेश दे दिया सुबह 6 बजे कि कल रात की फिर तू सेवा करनी। हमने कहा चलो जी, एक दिन और वो सिस्टर सेवा करेगी, शायद मेरी आंख ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे रात को फिर पूरा मैं बाहर बैठा रहा, सिस्टर और ये बाकी और 5-10 संगत अंदर सी। गुरुजी ने पूरा अपना मसाज वसाज करा दे। सुबह 6 बजे नेक्स्ट डे फिर गुरुजी का आदेश हो गया कि भाई प्राणु कह दे अपना 1:30 बजे आगरा छट के गुड़गांव छट के आगरा चला जाए। अब मुझे लगा कि 2 दिन की सेवा कर दी है मेरी बहन ने, तो मेरी आंख ठीक हो जाएगी। तो मैं बार बार आंखों को देखूं, सीधी आंख ठीक हुई नहीं हुई, आंख ठीक नहीं हुई। आगरा में पहुंच गया। आगरा पहुंच के मैं सवेरे नेक्स्ट डे उठा, मैं देखा जी आंख खुलते नहीं, चमत्कारी बाबा 2 दिन सेवा करा ली है तो भाई आंख ठीक हो जाएगी। आंख फिर ठीक नहीं हुई। 3-4 महीने बाद एक लेडी मेरी सिस्टर ने मिली। उनने क्या कि आंटी आपको ध्यान है, आप आज से 3-4 महीने पहले गुरुजी की सेवा कर रहे थे? मेरी सिस्टर ने कहा हाँ कर रहे थे, कर रही थी। तो कहती जिस टाइम आप उनकी सेवा कर रहे थे, टांगों की, पैरों की, उस आंटी को पैरों में और टांगों में तकलीफ थी, एलिफेंट फुट था, प्लस कुछ घाव बहुत ज्यादा थे, प्लस सेमी कैंसर्स कुछ जो भी उसके टांग में था। कि जब आप वहां सेवा कर रहे थे, इधर से गुरुजी मेरी टांगे ठीक कर रहे थे। तो मैंने ये सुना, मैंने अपने माथे पे हाथ मारा, सेवा किसकी, फायदा किसका? करना कोई चाहता सी, असी की चाह रहे सी, मिल कुछ किया। एनीवे टाइम बीता, गुरुजी की बातें चलती रही, कहानी आगे बढ़ती रही। मेरे संग बहुत सारे मेरे दोस्त आगरा से दिल्ली आने लगे। मैं दूसरों के सुने हुए सत्संग सबको सुनाता था, तो सत्संग सुन के कई लोग इंटरेस्टेड होते थे। ऐसे दिल्ली में मेरा एक दोस्त, उसकी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी होनी थी। ये मैं आपको सत्संग बहुत जरूरी सुनाना चाहता हूं। 4 दिन के बाद मेरे उस दोस्त की बाईपास सर्जरी। उसने मुझे फोन किया कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। उसने मुझे फोन किया, हाँ भाई भाटिया कितने है? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली आ रहा। कहता फिर मेरे घर आ जा। मैंने कहा तेरे घर ते नहीं आऊंगा, मैं तो गुरुजी को जा रहा। और तू कब तो फंस गया किसी गुरु के चक्कर च। मैं गया, फंस गए, बस तेन पता जब तो आंख खराब हुई है, गुरु के चक्कर च फंसे हुए। कहता यार तेरे वर्गा बंदा ते गुरुआ के चक्कर च। मैं फंस गए तो फंस ही गए। कहता यार फिर गुरु किस तरह? मैं 1-2 सत्संग सुनाते जो मैं सुने हुई थी। कहता यार मेरा भी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी होनी है, तो मैं भी सोचा चल तेरे गुरु को लावा, ब्लेसिंग्स ले ला। मैं क्या जा भाई। सो ही केम डाउन टू Empire State. We went inside छोटा मंदिर। गुरुजी मेरे से बात नहीं करते, लेकिन मेरे संग जो भी जाता था उसको अपने पास होते थे। So same happened that day. उस मेरे दोस्त को गुरुजी ने अपने पास बिठा दिया। मैं अपना बाहर चला गया। जब मैं बाहर चला गया तो मेरा दोस्त गुरु के पास बैठा। ये सत्संग बहुत ध्यान से आप सुनना। मेरा दोस्त बाहर बैठ गया, मैं बाहर बैठ गया। मेरे दोस्त को गुरुजी ने
अपने पास बिठा लिया। जब मेरा दोस्त बाहर निकला तो अपनी बता रहा है कि अंदर क्या हुआ। अंदर गुरुजी ने उसको अपने तेरी तरफ से होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी। गुरुजी ने अपने पास उसको बुलाया, मेरे दोस्त को, कहते हाँ भाई की करना है मेरे को। उसने गुरुजी बाईपास सर्जरी है, 4 दिन के बाद एस्कॉट्स में, प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी कहते अच्छा मेरे पैर दबा। वो बेचारा पैर दबा रहा था धीरे धीरे। गुरुजी कहने लगे और जोर नाल दबा। गुरुजी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दो। फिर गुरुजी कहते उसने फिर हाथ जोड़े, कहते गुरुजी मेरी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दो। फिर उसने गुरुजी कहने लगे मेरे पैर जोर नाल दबा। बेचारा अंदर हाफ रहा था, पैर दबा रहा था, अंदर ही अंदर वो गुरुजी को कह रहा, मैं गालियां दे रहा था कि यार ये बाबा तो मुझे आज ही मार देगा। फिर उसने हाथ जोड़े, गुरुजी मेरी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दो। सर्जरी ब्लेसिंग का मतलब उसका ये था कि आफ्टर सर्जरी कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हो सकता कुछ प्रॉब्लम्स रहती, सर्जरी नॉर्मल हो जाए। उसने गुरुजी से सिर्फ यही मांगा था। फिर उसने हाथ जोड़े, गुरुजी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है, प्लीज सर्जरी ब्लेस कर दियो। गुरुजी कहते केड़ी सर्जरी? उसने कहा गुरुजी बाईपास सर्जरी। लै हो गई सर्जरी, जा चेकअप करा ले। वो बाहर आया, बाहर आके अपनी गल्लां दस रहा सी, यार बाबा ते मुझे आज ही मार देता। फाइनली कर कंक्लूजन ही गेव अस कि भाई गुरुजी ने ही क्या है कि 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी जेड़ी है जा हो गई है सर्जरी, जा चेकअप करा ले। तो बाहर एक कोई संगत पुरानी खड़ी थी, उसने भी कहा कि अंकल आप अपनी जाके सर्जरी अपना चेकअप दोबारा करो। और जब चेकअप दोबारा किया गया, देयर वाज नो ब्लॉकेज इन द आर्टरी, कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं थी इन द हार्ट, एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड देयर वाज नो सर्जरी। अब इससे ये सुनने के बाद 3-4 दिन के बाद मेरा गुरु पे विश्वास बहुत बढ़ गया। हमारा विश्वास बड़ा छोटा सा विश्वास है। जब सब कुछ अच्छा होता है, चंगा चंगा होता है, असी भी सोचते हैं कि गुरु गुरु है। सेम हैपेंड टू मी। जब उसने बताया कि मेरी भाई ब्लॉकेज बिल्कुल तेरे गुरुजी ने खत्म कर दी है, आई बिकेम सो हैप्पी, एंड गुरुजी से हमें एक विश्वास सा पैदा हो गया। अब जब विश्वास पैदा हुआ तो ये सत्संग मैं कई लोगों के संग शेयर करने लग गया। उसी में मेरा एक और दोस्त आगरा में थे, मिस्टर जैन साहब। उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो उनको भी हमने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी आपके संग देखो क्या कहते हैं। अगेन मैं और मेरे दोस्त गुरुजी के पास पहुंचे। एज यूजुअल मैं बाहर चला गया, गुरुजी ने मेरे उस दोस्त को अपने पास बिठा के कहने हाँ भाई की करना है मेरे को। गुरुजी मुझे कैंसर है। गुरुजी कहने ले तेरा कल्याण करता, या तेरा कल्याण करता। उन्होंने बाहर आके बताया कि गुरुजी ने बोला कल्याण हो गया, जाओ ऐश करो, कल्याण हो गया। हम भी बड़े खुश हुए कि अंकल अब आपका भी कैंसर गायब हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। 4 दिन के बाद पता चला कि जैन साहब की डेथ हो गई। तो जो विश्वास जमा था गुरु पे, जो विश्वास पैदा हुआ था गुरु में, वो विश्वास 4 दिन के बाद खत्म हो गया। क्योंकि हमारे विश्वास की डेफिनेशन बहुत लंबी नहीं है। सब कुछ वही मैं कह रहा कि सब कुछ चंगा चंगा होता रहे, गुरु पे विश्वास रहता है। और जब चंगा होना बंद हो जाए, समझ लगता है गुरु है भी या गुरु या नहीं है। ये सब दिन नाल है, मेरे नाल भी है। एंड फाइनली विश्वास मेरा खत्म हुआ। लेकिन जब 2010 में प्रैक्टिकली गुरु ने मुझे विश्वास दिया, when he blessed me with the faith, तब समझ में आया कि जो मेरा दोस्त पहले गया था, उसके जीवन में शायद कोई और कष्ट नहीं लिखे थे,
शायद उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं लिखी थी, शायद उसके जीवन के अंदर उसका जीना बेटर था, तो गुरु ने उसको ब्लेस करके उसको नया जीवन दे दिया या उसके कष्टों को कम किया। जैन साहब जो मेरे दूसरे दोस्त गए, उनको शायद पूरे जीवन में कैंसर से बहुत सालों तक ठीक नहीं होना था। उनको कल्याण जाओ कल्याण करता, उनको 4 दिन के में जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति देके उनका जीवन मुक्त कर दिया। पावर ऑफ द गुरु, ये है पावर गुरु के अंदर। 2010 में जब गुरु समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया, प्रैक्टिकली। इसमें कोई गुरु ने कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी, सब कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे समझ में नहीं आता था ये मैजिशियन है या ये तंत्र है, ये मंत्र है। जब तक गुरुजी अपने शरीर में थे तब तक उनकी सारी बातें, सारी सोच, उनकी सारी की हुई ब्लेसिंग्स को मैं शायद मैजिशियंस के रूप में या तंत्र के रूप में ले लेता था। लेकिन वही तांत्रिक, वही मैजिशियन जो अपना शरीर छोड़ के जा चुका, वो उससे बड़ी ब्लेसिंग्स, उससे बड़े तंत्र, उससे बड़ी कृपा बिना शरीर के रहे करे। शरीर में रह के तो कोई जादूगर जादूगरी कर सकता है, लेकिन अगर कोई जादूगर अपने शरीर में नहीं है फिर जादूगरी करता है तो वो जादूगर कौन है? वेरी सिंपल लॉजिक, वो जादूगर सिर्फ और सिर्फ भगवान है। वो जादूगर सिर्फ और सिर्फ एक डिविनिटी है। अब मैं अपना एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूं। आई एम डूइंग देयर लॉट्स ऑफ सत्संग, एन नंबर ऑफ सत्संग्स, बट डूइंग सत्संग ऑन टेलीफोन भाई मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल जो मैं लाइव सत्संग कर रहा हूं। बट स्टिल let me do one more satsang of mine. 23rd of July 2011, 23 जुलाई 2011 मेरे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन आज मैं जिंदा हूं because of Guruji's blessings and it's all practical. 23 जुलाई 2011 को मुझे शायद कैंसर से मर जाना चाहिए था या कैंसर से मैं जूझ रहा होता, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो इट्स बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। ये मैं सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूं। 2009 गुरुजी गेव मी दर्शन, तंबाकू खानी बंद कर दे। गुरुजी गेव मी दर्शन, एक रात को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए कि तंबाकू खानी बंद कर दे। I was habitual of the tobacco, addicted badly. Morning till night, मेरे मुंह में तंबाकू रहती थी. And since last 45 years, more than 40 years, I must say. बचपन में 6 साल की उम्र से मैं तंबाकू खा रहा था। 2009 गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि तंबाकू खानी बंद कर दे। मैंने उसी दर्शन में गुरुजी से कहा, गुरुजी 2-3 फकिया मार लिया करा। गुरुजी कहने लगा 2-3 फकिया मार लिया कर, कोई बात नहीं। 5 फरवरी 2010 गुरुजी ने दिल्ली में एक लेडी को दर्शन दिए और उससे कहा कि आगरा वाले भाटिया अंकल नू कह दे तंबाकू खानी हुन बिल्कुल बंद कर दे। उस आंटी का मुझे फोन आया 5 तारीख को कि अंकल गुरुजी कह रहे हैं कि आप तंबाकू खानी बंद कर दो। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने कोशिश की, बिकॉज आई वॉज टोटली एडिक्टेड, फुली एडिक्टेड ऑफ टोबैको। मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कितना कम कर सकता हूं। मैंने तंबाकू खानी उतनी कम की और मैं 2-3 फकियों पे आ गया। मार्च, अप्रैल, मई, बैक टू बैक गुरुजी gave me 4 दर्शंस। दर्शन नंबर 1, गुरुजी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उनका, मैं इधर से जा रहा हूं, गुरुजी की डेड बॉडी जो पड़ी है, उनका सिर मेरे राइट हैंड की तरफ है, उनके पैर लेफ्ट हैंड की तरफ है मेरे। मैं जाके रोना शुरू करता हूं पैरों पे गिर के। संगत रो रही है।
ही इज इन पूल ऑफ ब्लड। उनकी डेड बॉडी, मुंह से ब्लड निकल रहा है, फ्रॉम सिर से लेकर छाती तक गुरुजी पूरा ब्लड में है। वो मुझे उठते हैं, जब मैं चरणों में उनके रोता हूं, गुरुजी उठते हैं, उठ के मुझे ब्लेस करते हैं, फिर डेड बॉडी की शेप में चले जाते हैं। पहला दर्शन। दूसरा दर्शन होता है, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं, नीम का दातुन चू कर रहे हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग्स। तीसरा दर्शन होता है, गुरुजी कुछ मुंह से व्हाइट रेड निकालते हैं और साइन ऑफ विक्ट्री दिखाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। चौथा दर्शन होता है, बैक टू बैक, गुरुजी मेरे से कहते हैं जाओ देसी घी के परांठे खाओ, तेश करो। 5-7 दिन के बाद मेरे मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और जबरदस्त ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गुरुजी पे मुझे तब तक विश्वास हो चुका है और क्योंकि डेड बॉडी की शेप में वो जाके मुझे ब्लेस कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा वरी नहीं करता हूं। दूसरे दिन फिर ब्लीडिंग होती है, फिर हफ्ते में कभी 1 दिन ब्लीडिंग, कभी 2 दिन ब्लीडिंग, कभी मैं बड़े मंदिर में बैठा हूं, मुंह में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, मैं ब्लड अंदर पीना स्टार्ट करता था। कहीं मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, ड्राइविंग करते करते ब्लड निकलना स्टार्ट होता था, मैं पानी पी के ब्लड को अंदर करता था। कभी मैं वॉशरूम में जाके मुझे पूरा ब्लड, क्योंकि करीब 100 to 200 ml ब्लड मेरा निकलता था जय गुरु जी। ईच ब्लीडिंग, तो ब्लड को मैं कभी पीता था, कभी थूकता था, कभी कुछ करता था। अब ये ब्लीडिंग इतनी होने लगी कि आई गॉट सो मच डिस्टर्ब्ड कि डिप्रेशन मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया। मेंटली मैं टॉर्चर्ड हो चुका था, बट क्योंकि गुरुजी पे मुझे विश्वास हो चुका था और वो मुझे दिखा चुके थे कि डेड बॉडी से वो मुझे ब्लेस कर चुके हैं, तो मुझे लगता था मेरा शायद जीवन है। January 2011, my niece, who is doctor in Australia, she was in India that time. I told her कि भाई बेटा मुझे ये bleeding हो रही है. She said, Mama, your history is too long. That history of eating tobacco is too long. So better you get yourself checked. I said कि गुरुजी ने मुझे कहीं भी नहीं बोला है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं किसी भी डॉक्टर से चेकअप नहीं करूंगा। उसने कहा मामा ऐसा नहीं होता, गुरुजी ने कभी डॉक्टर के पास जाने को मना नहीं करते थे। मैंने कहा यस आई नो दैट कि गुरु कभी मना नहीं करते थे, बट मुझे गुरु ने बोला नहीं है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एनी डॉक्टर। फिर समय बीतता गया, फाइनली रात आई, 23 जुलाई 2011 की रात के 10-11 इंडियन टाइम के हिसाब से मैं 11-12 बजे सोया हूंगा। मॉर्निंग 4:30 बजे मेरी नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो आई वॉज इन पूल ऑफ ब्लड फ्रॉम हेड टू माई स्टमक। द सेम दर्शन नंबर 1, जिसमें गुरुजी ने अपनी डेड बॉडी में जिस हिसाब से ब्लड दिखाया था, वो सेम ब्लड 23 जुलाई 2011 की रात, 24 जुलाई 2011 की अर्ली मॉर्निंग सेम हैपेंड टू मी। आई कलेक्टेड माई क्लॉथ्स, बेड शीट्स, बेड कवर, पिलो, मुंह में जितना भी ब्लड था सबको वॉश आउट किया। गुरुजी का स्वरूप सामने ही है, मेरे बेड के सामने। उस पे जाके मैं रोया। ईचिंग, इरिटेशन, पेन, मैं 9 महीने से 10 महीने से, इट वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब से ब्लीडिंग हुई थी तो मैं रात को 3 लीटर पानी पीता था कम से कम, इलेक्ट्रोलाइट का पाउचेस डाल के, जिससे मेरा अंदर का इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम खराब ना हो। और 3 लीटर जो आदमी पानी पिएगा वो जनरली रात को वॉशरूम बेडरूम, ये मेरा रूटीन हो चुका था। दैट डे नाइट जो गुरु के पहले दर्शन थे वो कंप्लीट हो गए। फ्रॉम हेड टू माई स्टमक आई वॉज इन पूल ऑफ ब्लड। सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई टेलीफोन माय नीस कि बेटा मैं आ रहा हूं और मेरा जो भी चेकअप करना वो चेकअप कर लो।
Now I think everything is over, everything is okay. Now Guru has blessed me. Finally जो भी कष्ट मुझे देने थे मेरी लाइफ में वो मुझे मिल चुके हैं. मेरे कर्मों को गुरु काट चुका है. So Monday I went to Delhi along with the all bed sheets, bed cover, मुंह का जितना ही ब्लड था कलेक्ट करके मैं गुड़गांव में पहुंच गया. जब मैंने सब कुछ ओपन किया डॉक्टर्स के सामने, तो द टीम ऑफ डॉक्टर्स who were sitting over there, they simply said कि this kind of bleeding is not possible because of any kind of infection. This is something else. This is very unusual bleeding. So better go for all the tests. सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराया गया. Blood test, all the blood tests, they came normal, except uric acid. And uric acid is not the cause of bleeding. Anyway, medically speaking, uric acid can not be the cause of bleeding. So सारे blood के test normal आए. Then further investigation for the blood test is required. तो further investigation के लिए blood मेरे भेजे गए. सारे blood reports normal आए. उसके बाद ये हुआ कि आपके मुंह का सीटी साइनस का कनेक्शन कहीं ब्रेन से ना हो रहा हो. वो सारे टेस्ट किए गए, एक्सरेस किए गए, सीटी स्कैन किए गए, सारा सीटी स्कैन नॉर्मल. फिर ये हुआ कि दिमाग का कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए सारे एमआरआई हुए, सब कुछ नॉर्मल. When everything was normal, the cause of bleeding unknown, bleeder unknown. Why so much bleeding happened? For more than 100 times in last 8 months, there was no answer for the medical science people. कोई आंसर नहीं मिला. तो गुरु जी का दर्शन नंबर 3 था, जो मुंह से व्हाइट रेड उन्होंने कुछ निकाल के बाहर फेंका था. तो वही मेरी भांजी ने जब मेरा टेस्ट किया तो उसने कहा मामा एक दांत में आपके आरसीटी की जरूरत है. देन आई सेड कि मैंने कहा बेटा आरसीटी तो मैं नहीं कराऊंगा, तो ये दांत को बाहर निकाल दे. शी सेड मामा क्या जरूरत क्या है? मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने मुझे दर्शन नंबर 3 में दिखाया था कुछ व्हाइट रेड वो बाहर निकाल रहे. तो मैंने दांत को बाहर निकलवाया. उसके बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल. देन माय भांजी, माय नीस, शी सेड कि मामा आपके केस को मैं मेडिकल जर्नल में डालती हूँ, क्योंकि आपका केस बड़ा अनयूजुअल केस है कि इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई. इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं है. मैंने तुझे क्या लगता है, स्टिल एनी डाउट कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम रह गई है? शी सेड कि नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम रह गई है. आई नो गुरुजी हैज ब्लेस्ड यू, बट क्योंकि अनयूजुअल केस है तो इस बहाने हम लोग लंदन, कभी अमेरिका, कभी कुछ WHO के खर्चे पे हम लोग घूमने जाया करेंगे. फ्री में रहेंगे, फ्री में आएंगे, फ्री में जाएंगे. तो मैंने कहा तुम्हारे WHO वाले क्या करेंगे? कह रहे वो तो कुछ नहीं करेंगे भाई, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ भी नहीं करेगा. वो तो सिंपल कोई आंसर नहीं मिलेगा. दे विल पुट दिस केस एज ए मेडिकल केस स्टडी और रेयर ऑफ रेयरेस्ट करके उसको भी छोड़ देंगे. स्टडी आपके ऊपर होती रहेगी. मैंने कहा मुझे ऐसी कोई भी स्टडी नहीं करानी. क्या तुम्हारे WHO वाले ये लिखेंगे कि ये गुरु की कृपा से ऐसा कुछ हुआ? कह रहे नहीं, वो तो नहीं लिख सकते. वो तो आपके स्टडी करते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ. मैंने कहा मैं स्टडी कराने के लिए नहीं जाना चाहता हूं. अगर वो ये लिखना चाहते कि गुरु की कृपा है तो मैं किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हूं. खैर यहां सब कुछ खत्म. मेडिकल साइंस फेल हो गई. गुरु जी कहते सी फेल करती थोड़ी डॉक्टरी सारी फेल. नाउ कम टू द लॉजिकल पॉइंट्स. गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए 4. एक लेडी दिल्ली का दर्शन दिए. एक मेरी बड़ी सिस्टर को 3 बार इन बिटवीन दर्शन दिए, जिसमें कह रहे हैं कि गम कैंसर, गम कैंसर, गम कैंसर. So through more than 100 or near about 100 bleedings, गुरुजी ने मेरा ब्लीडिंग करा के गम कैंसर को खत्म कर दिया.
मैं सारा अपना ब्लड मुंह से इकट्ठा जो मेरा हुआ, प्लस बेड शीट्स, बेड कवर, पिलो कवर लेके जब मैं डॉक्टर्स के पास पहुंचा, मेरी नीज जो डॉक्टर थी वो भी सामने बैठी हुई थी, उससे 5-6 डॉक्टर्स की टीम बुला ली थी. In unison, each and every doctor, they said, this kind of bleeding is not possible because of any kind of infection. And this could be something else. To find something else, मेरा blood test हुआ. Blood test was normal, except for the uric acid. यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, और यूरिक एसिड कैन नेवर बी द कॉज ऑफ माउथ ब्लीडिंग. फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड वाज रिक्वायर्ड. जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड वाज रिक्वायर्ड एज पर डॉक्टर रमन अभी, आर्टेमिस हॉस्पिटल. सैटरडे का दिन था. अभी आंटी का मैं बड़े मंदिर की बात कर रहा था, बड़े मंदिर का सत्संग सुन रहा था कि बड़े मंदिर एक अपने आप में गुरुजी ने एक ऐसी जगह बनाई है जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स. आर्टेमिस हॉस्पिटल से मैं 4 बजे निकला, क्योंकि मेरी ब्लड रिपोर्ट में सिर्फ यूरिक एसिड आया हुआ था, बढ़ा हुआ. बाकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर क्योंकि इतनी ब्लीडिंग मेरे मुंह से हो चुकी थी पिछले 8-10 महीने के अंदर, करीब 100 ब्लीडिंग के आसपास हुई थी, तो कॉज ऑफ ब्लीडिंग वाज अननोन. अब जब रमन अभी ने मुझे 4 बजे बोला, डॉक्टर रमन अभी ने, कि आपको किसी भी टाइप की दालें, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी. इट वॉज 30th of July 2011. शाम के 4 बजे मैं पारस हॉस्पिटल्स, आर्टेमिस हॉस्पिटल से फ्री हुआ और रात को मैं बड़े मंदिर पहुंचा. दैट वाज सैटरडे. जब सैटरडे को मैं बड़े मंदिर में पहुंचा, तो जब मैं लंगर प्रसाद करने लगा, लंगर प्रसाद में उस दिन मुझे 2 दालें सेवादारों ने सर्व की, एक काली दाल, एक पीली दाल. जनरली लंगर में या तो आपको दाल मिलेगी या सब्जी मिलेगी. बाद में मुझे मिसेस नारंग ने बताया था कि उस दिन एक लौकी की सब्जी बनी थी और एक दाल बनी थी, लेकिन लौकी कड़वी बन गई थी, तो लौकी पूरी की पूरी बाहर फेंकनी पड़ी थी, और दूसरी एक और दाल बनी थी. जब मैं लंगर कर रहा था, मेरे सामने 2 दालें आई थी, पीली दाल, काली दाल. सेवादार बाबा मेरे पास आए, लो अंकल दाल, लो अंकल दाल, लो अंकल दाल. That particular night I had more than 1 kg of dal I ate. I know Guruji now is saving me from my problem. नेक्स्ट डे जब मुझे मेरा फर्दर टेस्ट होना था, तो उसमें मैंने टेस्ट में नीचे ऐड कर दिया यूरिक एसिड. कोई मैंने गोली नहीं खाई. जब 3 दिन के बाद सारी रिपोर्ट्स आई ब्लड की, इवन मेरा यूरिक एसिड भी ठीक था. नॉट इवन आई हैड सिंगल टैबलेट जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की थी. जो यूरिक एसिड की मेरी रीडिंग करीब 14.5-15 थी, वो अगेन नॉर्मल रेंज में 4-5 पे आ चुकी थी. दिस इज माय गुरु. उसके बाद किसी डॉक्टर ने बताया कि आपका साइनस से कनेक्शन हो चुका होगा, किसी नस का. उसके लिए सारे मेरे एक्सरेज हुए, वो भी सब नॉर्मल. फिर सीटी स्कैन्स हुए, वो भी नॉर्मल. एमआरआई हुआ, वो भी नॉर्मल. जब सारा कुछ नॉर्मल हुआ, तो कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन, ब्लीडर अननोन. इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई? कम से कम 80-90-100 बार ब्लीडिंग हुई, तो इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई? क्योंकि मेडिकल साइंस को रीजन चाहिए, तभी वो उसका कोई इलाज करती है. फाइनली मेरी नीज जो कि डॉक्टर है, उसने मुझे कहा कि मामा आपके बस दांत में सिर्फ आरसीटी करना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी खत्म कर चुके हैं.
मैंने अपनी भांजी से यही कहा, मैं बेटा देख, गुरुजी ने मुझे तीसरे दर्शन में ये दिखाया था, मुंह से कुछ व्हाइट रेड निकालना, मैं अपना दांत बाहर निकलवाऊंगा। उसने कहा मामा कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा दांत बाहर निकलवाऊंगा। दांत बाहर निकलवाया, एब्सोल्युटली एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। 11 अप्रैल 2011 को रक्षाबंधन के दिन आई वॉज एट आगरा दरबार। तब मेरी दोनों सिस्टर्स मुझे राखी बांधने आई। बड़ी सिस्टर को लास्ट 3-4 महीने में गुरुजी ने 3 बार दर्शन दिए, गम कैंसर, गम कैंसर, गम कैंसर। जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया तो इट बिकेम वेरी क्लियर कि आई हैड गम कैंसर विच गुरुजी क्योर्ड सिर्फ दर्शन देके। छोटी सिस्टर को दिखाया कि तेरा बड़ा भाई मर चुका है, उसकी बेटियां रो रही हैं, उसको गुरुजी ने ये दिखाया। सो ऑल पावरफुल मेरा गुरु है। कोई आप लोग आए हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लाइफ में होगा वो आपके लिए अच्छा ही गुरु करेगा। अब एक सत्संग में आपको उदय अग्रवाल अंकल का सुनाता हूं, जो कि हमारे फ्लैट 601 में, जहां गुरु का दरबार है आगरा में, उसके नीचे रहते। ये सत्संग सुनने वाला है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि सत्संग तो सब अंकल्स के या सब आंटीज के सब चीज एक ही चीज शो करते हैं कि गुरुजी ब्लेस करते हैं, और लेकिन हर सत्संग के पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे थ्रू माय सिस्टर, डायरेक्ट मुझे नहीं बोला था, मेरी बहन को बोला था, एंड ही ब्लेस मी फॉर वन थिंग कि मुझे गुरु की समझ आएगी। तो मुझे गुरु की यही समझ आती है कि उनके हर सत्संग के पीछे उसका मतलब क्या है। ही इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी, ही इज माय शिवा, नो डाउट अबाउट दैट। ही कैन डू एनीथिंग, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। वो कैंसर को ठीक भी कर सकते हैं, तो कैंसर के सेल्स भी गुरु ही पैदा करता है। आज अगर कोरोना है तो ये हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने नेचर को इतना बिगाड़ दिया, जो कोरोना आज पैदा हुआ है। गुरु कभी नेचर के खिलाफ नहीं जाता, जो हो रहा वो होने देगा, और अपनी जो संगत है उसको जिसको वो चाहेगा वो बचा के बाहर लेके आएगा। बी श्योर अबाउट दैट। अब ये अंकल का मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं, उदय अग्रवाल। आगरा में जो गुरु का दरबार बना है, उदय अग्रवाल अंकल उस दरबार के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी इस टाइप का मंदिर या दरबार कोई भी चीज बने। ही बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ RWA, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो नहीं चाहते थे कि इतनी संगत वहां आए, इतनी संगत वहां जाए। तो कई बार संगत, ये नीचे सोसाइटी के लोगों ने संगत को रोकने की कोशिश की, उसमें से एक उदय अग्रवाल अंकल भी है। इस सत्संग को आप सुनो, इस सत्संग को आप समझने की कोशिश करो। वन फाइन डे अपने वर्क प्लेस पे मिस्टर उदय अग्रवाल, आज से करीब 4 साल पहले, उनको पैरालिटिक अटैक पड़ा और वो जमीन पे गिरे अपने वर्क प्लेस पे। तो 10-15 दिन के बाद, गिरने के बाद, मैं उनको देख रहा हूं कि वो विद वॉकर एंड 2 आदमियों के सहारे से वो आगरा दरबार के अंदर एंटर कर रहे हैं। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है तो अब इंसानों को चमत्कार चाहिए होता है। तो अगेन, जैसे मेरे संग हुआ या बहुत सारे लोगों के संग होता है, ऐसे ही मिस्टर उदय अग्रवाल जो सीख चमत्कार गुरु के दरबार में आया, जिसको वो अपोज कर रहे थे। जिस दरबार को वो खुद अपोजिशन में थे, अब वो मिस्टर उदय अग्रवाल जब पैरालिटिक अटैक पड़ा, उस दरबार के अंदर आए। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। 3-4 बार के बाद मैंने उनको देखा कि वो नॉर्मल चल के दरबार के अंदर आए। 3 बार विद वॉकर, और चौथी बार मैं उनको देख रहा हूं कि बिना वॉकर के ही इज एंटरिंग आगरा का गुरु दरबार। अब उन्होंने कहा, अंकल मुझे अपना गुरु के संग जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं वो शेयर करते हैं।
उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। एज पर मिस्टर उदय अग्रवाल, वो रात को सोए हुए थे। रात को 3:30 बजे साक्षात गुरु जी उनके पास आए, उदय अग्रवाल के पास, और उनसे कहते हैं, जा बैठ जा, लेट जा, उठी ना, हिलनी ना, दर्द होएगा, हिलना नहीं है, तू लेटी रहे, लेटा रहे। कह रहा वो आए, मेरे पैरों के पास बैठ गए, मेरी टांगों को काटा, मेरी टांग को, राइट टांग को काटा, उसकी नसों को ठीक किया। 1 घंटे तक मेरा ऑपरेशन करते रहे साक्षात गुरु जी, सन 2014-15 नसों को सीधा करते रहे। और उसके बाद उठ के चले गए। कहना लेटा रही, 10 मिनट के बाद उठना। या 10 मिनट के बाद मैं उठा, जैसे नॉर्मल उठता था, पहले उठता था, वैसे मैं उठ के खड़ा। अब बात ये आती है, ये सत्संग तो है, ऐसे बहुत सारे सत्संग हो। मिस्टर उदय अग्रवाल जो गुरु की संगत को गुरु के दरबार में आने से रोकती हो, फिर भी गुरु ने उनके ऊपर कृपा की। जिनको गुरु के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, फिर भी गुरु ने कृपा की। जो गुरु के दरबार के लिए उल्टा सीधा बोलते थे, फिर भी उनके ऊपर गुरु ने कृपा की। तो मेरा बार बार सब संगत से एक ही कहना है, मुझे नहीं पता मेरा गुरु क्या करता है, मुझे नहीं पता मेरा गुरु कैसे करता है, मुझे नहीं पता मेरा गुरु क्यों करता है, क्योंकि बस एक ही चीज समझ में आती है, जो गुरु जी अक्सर कई बार करते थे, ले इस दीवार दे पीछे की तेन की पता। हम लोग अपनी बातें करते हैं, हम लोग अपनी सारी बातें करते हैं कि गुरु में विश्वास रखो, गुरु में श्रद्धा रखो, तब गुरु देगा, गुरु का सिमरन करो, गुरु का पूजा करो। पता नहीं मेरे एक्सपीरियंसेस, बाकियों के एक्सपीरियंसेस जो भी होंगे, लेकिन मेरा गुरु के संग मेरे एक्सपीरियंस बहुत सिंपल है कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है। वो इन सब छोटी बातों से उसको कोई फर्क नहीं। आज मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी अपने सेल्फिश एंड के लिए गुरु के पास आता हूं, क्योंकि मुझे पता मेरा गुरु मेरा कल्याण करेगा, मैं इस वजह से आता हूं। अगर मुझे ये पता हो कि मेरा गुरु मेरा कल्याण नहीं कर सकता, तो मैं शायद नहीं आऊंगा। मेरा गुरु मुझे बुला रहा है, तभी मैं आता हूं। उदय अग्रवाल अंकल को गुरु जी ने ब्लेस किया, उनके नए जीवन दिया, उनके जीवन में चेंज किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उदय अग्रवाल अंकल को गुरु जी पे कोई विश्वास नहीं था। वो गुरु की संगत को जो रोक रहा हो, उसको गुरु क्यों ब्लेस करेगा, अगर गुरु इन बातों से खुश होकर ब्लेस करता हो। He is too powerful. He is God himself. इस दीवार के पीछे की तेनू की पता, आपने शिव की कब कब कौन कौन सी भक्ति की है, आपके पिछले जन्मों में कौन से अच्छे कर्म किस जगह में काम आएंगे, आपके पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म हैं जो आज आप गुरु के साथ बैठे। ये लीला जो है, इस सृष्टि की लीला को समझना हमारे बस का बूता नहीं है, उसको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गुरु जी खुद कहते थे, जहां जूते उतारते हो वहां अपना दिमाग उतार के। तो गुरु को समझने की कोशिश मत करो। इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल पावरफुल। एक डिफरेंस मैं आपको जरूर बताता हूं कि वंस somebody asked गुरु जी कि गुरु जी गॉड की होता, किसी ने गुरु जी सवाल पूछा, गुरु जी गॉड की होता है, ये मेरे सामने की बात है। गुरु जी गेव सिंपल आंसर, गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। गुरु जी गेव वेरी सिंपल आंसर दैट गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। यही एक डिफरेंस है गॉड में और गुरु में। वो गॉड जो ऊपर बैठा है, जब वो ऊपर से हमें नीचे भेजता है, तो हमारी किस्मत लिख के भेजता है। वही गॉड, वही मां शिवा, वही ऑलमाइटी, व्हेन ही कम्स, वही गॉड in the form of Guru on this earth, then he is duty bound. Then that same God
is duty bound to bless few people जो उनकी नजरों में होते हैं. और luckily we are I'm the one of the few people जो गुरु की नजरों में है, जिसको गुरु ने ब्लेस करना है. ही इज ड्यूटी बाउंड. गुरु जिसे जब किसी ने पूछा गॉड क्या होता है, गुरु ऑन ड्यूटी. गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड. तो हमारे जीवन में साक्षात ईश्वर गुरु के रूप में आया है, जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है. हमें भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए. एक गुरु जी का मूल मंत्र पकड़ लें, बहुत ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है. कर सकता हो किसी का अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते किसी का बुरा मत करो. जस्ट वन थिंग, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट. इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं. क्योंकि जब आप मन से किसी का अच्छा करने जाते हो तो आपका मन भी शुद्ध होता है, आपका तन भी शुद्ध होता है, आपकी सोच भी शुद्ध होती है. आप नेगेटिव नहीं हो पाते उस टाइम पे. सभी चीजें, सारी चीजें, पूरा संसार उसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है. अगर आप सोचते हो किसी का अच्छा कर सकते हो, दिल से किसी का बुरा नहीं सोचते हो, तो आपके अंदर नेगेटिविटी भी नहीं रहती. वन फाइन डे, अब बहुत चीजें गुरु ने दिखाई. बातें छोटी छोटी हैं लेकिन समझने की बातें हैं. सत्संग कैंसर के बहुत हैं, हार्ट के बहुत हैं, जीवन देने के बहुत हैं. गुरु कैन डू एनीथिंग. एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लाइफ. आज मैं भी एक्सटेंडेड लाइफ जी रहा हूं. आंटी ने सत्संग किया, फादर उनके एक्सटेंडेड लाइफ जिए 8 साल. बहुतों को गुरु ने दिया, बहुतों को इस तरह से ब्लेस किया. ऐसे मेरे सामने एक दिन गुरु जी बैठे हुए थे, ये बातें समझने की. किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी अमृत वेला. तो गुरु जी चुपचाप सुनते रहे. फिर अंकल ने कहा गुरु जी अमृत वेला. फिर गुरु जी चुप हो गए. फिर उसने कहा गुरु जी अमृत वेला. गुरु जी कहते हाँ अंकल की कह रहे हैं. उसने कहा गुरु जी अमृत वेला. हाँ क्यों होगा अमृत वेला? ही सेड कि गुरु जी सुबह उठ के स्नान करके नहा के धो के डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड, शांति से डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड. ठीक है, उसने डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड. तब गुरु जी ने अपने सिर पे हल्का सा हाथ मारा. एवं ही काम कहते अंकल अपने दिल ਨੂੰ साफ कर, गुरु ਨੂੰ याद रख, वही वो अमृत वेला. अपने दिल ਨੂੰ साफ रख, गुरु ਨੂੰ याद कर, वही वो अमृत वेला. नाउ सी द सीक्वेंस. सीक्वेंस इज वेरी क्लियर. पहले अपने दिल को साफ करना है. जब तक दिल साफ नहीं होगा आप 100 गुरु को याद करते रहो. गुरु का सीक्वेंस बहुत क्लियर है. पहले दिल को साफ कर, फिर गुरु को याद कर, अमृत वेला है. What Guru wanted to say was, आज जैसे मैं रात को अभी इंडियन टाइम के हिसाब से करीब करीब 12 बज रहे हैं. अब मैं 12:30 बजे सोऊंगा. क्या मैं 3 बजे उठ के, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ अलाउ करेगी कि मैं सुबह उठ के नहा धो के स्नान करके फिर पूजा पाठ में ध्यान में जाऊंगा? शायद नहीं करती. गुरु ने अमृत वेले के लिए मना नहीं किया, लेकिन गुरु के कहने का मतलब ये है कि वाई यू आर सीकिंग दैट 1 आवर ऑफ अमृत वेला. जब आप 24 घंटे अमृत वेले में रह सकते हो, अपने दिल को साफ करके गुरु को याद करेंगे. वो 1 घंटे के अमृत वेले को अगर आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, कीप ऑन डूइंग दैट. Nobody is stopping you. But instead of that 1 hour, Guru is giving you 24 hours of the Amrit Vela by keeping your heart clean and remembering your Guru. ले दिल ਨੂੰ साफ कर, गुरु ਨੂੰ याद रख, वही अमृत वेला. दिल को साफ कर पहले, उसके बाद गुरु को याद रख. नंबर 1. उसके बाद गुरु जी ने बोला, अंकल तू पॉट से बैठा है ना, सीधा गुरु. तू पौध से बैठा है, पौध से बैठ के तू ईश्वर ਨੂੰ याद करेगा. ईश्वर की तेन आके धप्पड़ मारूंगा की करूंगा ईश्वर? एवं वेमाइश ने
कह दे होंगे। बहुत सिंपल सी बात गुरु जी ने बोली, उठक बैठक सोवत जागत ये मन तुझे सितारे। हर समय शब्द कीर्तन में लिखा है, गुरु की वाणी में लिखा है, उठक बैठक सोवत जागत ये मन तुझे सितारे। साफ मन से, साफ दिल से आप अपने गुरु को, अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने वाहिगुरु को, गुरु नानक को, माता को, जिसको भी आप मानते हैं, और मानो एक को। मैं अपने गुरु के अलावा कहीं माथा नहीं टेकता, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, मैं ना इधर भटकता हूं ना मैं उधर भटकता हूं, क्योंकि रीजन मेरा बहुत क्लियर है, क्योंकि गुरु के साथ जर्नी करते करते आई हैव टू कम टू दिस कंक्लूजन कि बहुत सारी शक्तियां इस जगह होंगी, इस धरती के ऊपर। ईश्वर कई रूपों में आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन में ईश्वर मेरे गुरु के रूप में आया है, तो मैं इधर उधर क्यों भटकूंगा। जय गुरु जी। मैं इधर उधर क्यों भटकूंगा, मेरे गुरु ने, जय गुरु जी। मेरे गुरु ने भी सिंपल मुझे यही सिखाया है कि तकिया भरोसा जय गुरु जी। और सब बेटाइयां ढेरियां। एक को नाम दिया है मन मेरे, बाकी मैं कुछ ध्यान नहीं करता हूँ। जय गुरु जी। आरती मल्होत्रा आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपना सत्संग शेयर करें। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी इस लाइफ में 2006 में स्टार्ट हुई थी। जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शायद कोई बहुत अच्छा कर्म रहा होगा या बचपन से की गई हुई पूजा पाठ होगी जो मुझे गुरुजी मिले, लेकिन मैं उन संगत में से हूँ कि मुझे ये सौभाग्य तो प्राप्त हुआ कि मैंने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए, बट वो एक साल जो मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, मैं तब भी समझ नहीं पाई कि गुरुजी सबसे बड़े लिविंग गॉड हैं, सबसे बड़े रब है। मैं उनको सिर्फ एक महापुरुष समझ के उनके पास जाती रही। इससे पहले की जर्नी ये थी कि मैंने बचपन से ही बहुत ज्यादा भगवान ने मेरे से पूजा पाठ करवाया है। मैंने कोई मंदिर गुरुद्वारे वगैरह कुछ नहीं छोड़ती थी, और मैं 9 इयर्स की भी पूरी नहीं थी, मैंने अपनी मदर को खो दिया था, और उसके बाद मेरा भगवान से और भी ज्यादा कनेक्शन हो गया था। जब मुझे खाली टाइम मिलता था या स्कूल से, कॉलेज से, तो मेरा शाम का टाइम हमेशा वहां माता रानी के मंदिर में और ऐसी चीजों पे, ऐसी जगहों में मेरा अंदर से ही कनेक्शन होता था कि मैं वहां जाके अपना टाइम स्पेंड करूं। तो मे भी मुझे लगता है जब हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, सबसे मुश्किल टाइम होता है, तो गुरुजी का एक बार मैसेज जरूर आता है। और मेरी जो गुरुजी के पास जाने की जर्नी थी वो ऐसे थी कि हमारे कुछ एक बिल्डर फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी गुरुजी के पास जा रहे थे, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग मेरठ में कोई मॉल बनाने वाले थे, तो हम दिवाली के आसपास उनके घर गए थे ये सोचकर कि उनको दिवाली भी विश कर देंगे और उस मॉल में एक छोटी सी शॉप बुक करेंगे जो आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देगी, जो भी हम अपने दिमाग से उस टाइम पे सोच रहे थे। लेकिन उसके पीछे गुरुजी की लीला कुछ और ही थी। वो मेरे बुलावे का टाइम था। तो जब मैं अपने उस फ्रेंड के घर पहुंची, उनके घर पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा लगा हुआ। उस स्वरूप में इतनी अट्रैक्शन थी, मैंने उनसे पूछा ये कौन है, ये बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े क्यूट हैं। तो वो भी शायद उस टाइम पे उनको कुछ ही टाइम हुआ था जुड़े हुए, तो उनका नेक्स्ट आंसर ये था कि हमारे गुरुजी हैं और यहाँ पे बड़े बड़े वीवीआईपीज आते हैं। अब गुरुजी सुनते ही मुझे एकदम से ये कनेक्ट हुआ जैसे कोई बाबा जी होंगे, कोई फ्यूचर बताएंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर टाइप होंगे, क्योंकि मेरी ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू से। मैंने गुरुजी पर जाने से पहले पता नहीं कितनी जन्म पत्रियां बनवाई, कितना मैंने वो नाड़ी शास्त्र की कैसेट बनवाई, कहाँ कहाँ जहां मुझे पता लगता था कि कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, किसी को हाथ देखना आता है, तो सबसे पहले मेरा हाथ आगे जाता था। और जितनी भी मेरी जन्म पत्रियां बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा दोष नहीं है जो मेरी पत्री में ना हो। काल सर्प योग, मंगल, शनि, राहु, आप जो कहो सब कुछ डिग्रीज कम है, नेगेटिव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ लाइन नहीं है, बड़े सारे हेल्थ इश्यूज हैं। तो टिल डेट जो भी मेरी पत्री देखता है, अगर मैं किसी से गलती से पूछ भी लूं तो वो बहुत दयावरी नजरों से मुझे देखता है कि ये कहाँ इतनी प्रॉब्लम्स के साथ ये कैसे रह सकती है। मतलब मेरा वो हाल है उसका जन्म पत्रिका। फिर भी मैं ये वाला इंटरेस्ट छोड़ नहीं पाती थी। मैं इसके बारे में, न्यू ईयर स्टार्ट होता था तो सबसे पहले लिंडा गुडमैन की बुक मेरे घर पे होती थी, ज़ोडिएक साइंस मैं स्टडी करती थी। पता नहीं मेरा बहुत ही इंटरेस्ट रहता था कि शायद कुछ अच्छा मुझे कभी सुनने को मिल जाए। तो मैं गुरुजी के जब मैंने स्वरूप देखा, मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी हैं, तो मैं उनके पीछे पड़ गई, प्लीज मुझे लेके चलो, मैं आपके साथ चलूंगी। और नेक्स्ट डे ही गुरुजी के यहाँ जाने वाली थी।
और उस टाइम पे मेरे अंकल ने मुझे घूर के देखा कि अब पता नहीं कौन से फिर से नई किसी बाबा जी के उसमें आ जाएगी, फिर जाके तंग करेगी। तो लेकिन वो था कि हमारी कॉल थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ नेक्स्ट डे उनकी कार में थी, वो मुझे लेके जाने वाली थी। हमेशा अपने मीडियम को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो इतने अच्छे दर तक आपको लेके आया। तो आज भी उस फ्रेंड का दिल से थैंक यू है, जो मुझे गुरुजी के दर तक लेके गई। वो मुझे पूरा रास्ता ट्रेनिंग देती गई कि वहां जाके ना कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, गुरुजी की मौजें होती हैं तो वो तुम्हें बुलाते हैं, नहीं तो वहां चुपचाप जाना, लंगर करना, दर्शन करना और वापस आ जाना। और अगर गुरुजी तुमसे कुछ पूछें तो किसी भी बात के लिए ना नहीं बोलनी। सपोज अगर वो तुम्हारा नाम भी गलत बोल रहे हैं तो तुमने बोलना है हाँ जी गुरुजी, क्योंकि ये गुरुजी को पता होता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, हम उनकी समझ को नहीं समझ सकते। तो मैंने मन में सोचा मैं इतनी दूर से जाऊंगी और गुरुजी बात भी नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। जैसे हम लोग इंसान होते हैं, इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हम लोगों के दिमागों में। तो पिक्चर तो स्वरूप तो नो डाउट मैंने गुरुजी का देख लिया था, बट मेरी इमेजिनेशन में यही था उनके आगे पीछे चेले होंगे, वो बाबा जी टाइप्स होंगे, मतलब जैसे हम लोग टीवी चैनल्स पे देखते थे। और सॉरी टू से जब भी मैं टीवी चैनल पे किसी गुरु को देखती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि गुरु का हमारी लाइफ में रोल क्या है, लोग इनको फॉलो क्यों करते हैं, भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। मैं बड़ा मिसगाइड होती थी टीवी चैनल्स पे ये सब देख देख के। तो मुझे आज भी याद है जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी जमीन पे बैठे हुए थे, दीवार का सहारा लेके, ट्राउजर्स में, ऑरेंज कलर की टी शर्ट में, और मेरी नजरें इधर उधर ढूंढ रही थी किसी बाबा जी को। तो मैंने अपनी फ्रेंड से इशारे में पूछा कि कहाँ है गुरुजी। और जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा और गुरुजी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ, वो इतनी तेज वाइब्रेशंस जैसे कुछ छू के निकलती हैं। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये चीजें आज जब मैं सोचती हूँ तो वो पिक्चर पूरी आंखों के आगे घूम जाती है। तो कुछ शिवरिंग सी हुई बॉडी में। और उसके बाद मैं वहां बैठ गई और मेरी नजरें यही देखती रही कि बड़े से बड़े वीवीआईपीज और एक्टर्स और पॉलिटिशियंस लाइन लगाकर आते जा रहे थे। तो मैंने मन में सोचा कि यार तू तो गलत जगह पर आ गए हो, ये तो कोई पेज 3 के गुरुजी लग रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, यहाँ हम जैसे लोगों का कहाँ पे क्या सुनवाई होगी। मैं वो नजारा देखती रही और गुरुजी को देखती रही, क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं था। और आज भी हम लोग बाज नहीं आते, दिमाग बहुत लगाते हैं। फिर गुरुजी उठे, उन्होंने चोला पहना, अपने रूम में गए और चोला पहन के वापस आकर वो अपनी गद्दी पर बैठे। तो वो नजारा कुछ और ही था, शब्द कीर्तन चल रहे थे, लेकिन उस टाइम शब्द कीर्तन कुछ समझ नहीं आता था। और गुरुजी एक एक संगत को देख रहे थे, एक एक संगत की जैसे थॉट्स पढ़ रहे हैं, उनकी मन की फीलिंग्स पढ़ रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। और मैंने सिर्फ एक ही बात अपने मन में बोली जा रही थी कि प्लीज बात कर लेना, प्लीज बात कर लेना, बहुत दिल है आपसे बात करने का। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने गुरुजी के चरण छुए, साथ में मेनका गांधी आंटी बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा कित्थों आई हैं। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं मन में अरे गुरुजी ने तो बात कर ली। तो मैंने कहा गुरुजी रजौरी गार्डन। तो जैसे ही मैं टर्न हुई तो मुझे कहते हैं आहो रजौरी गार्डन, ते इस तरह कर तू जाके मॉल च दुकाना शुकाना खोल। अब वो जो मैंने लाइन सुनी गुरुजी के मुंह से, मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था कि इनको किसने बताया, क्योंकि मेरी फ्रेंड उस टाइम कहीं और थी, उनके हस्बैंड कहीं और थे, मेरे अंकल पता नहीं कहाँ बैठे थे, मेरे पीछे थे वो। और मेरा नंबर आया, ना हमारी कोई इंट्रोडक्शन हुई, ना गुरुजी से कोई बात हुई। पर उस टाइम ये समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे अपना अंतर्यामी होने का जैसे पहला वो दिखा रहे थे, अपनी लीला दिखा रहे थे कि मुझे सब कुछ पता है। मैं सोचती हुई आगे इनको कैसे बताऊं, इनको किसने बोल बताया कि हमने एक छोटी सी शॉप बुक करी है। और नेक्स्ट टर्न आई मेरे अंकल की। तो गुरुजी ने अंकल को अपने पास बिठा के उनका अच्छा खासा इंटरव्यू ले लिया, की करना है, की काम में, और खोलना तेरी फाइल। अब हम लोगों के दिमाग में फिर ये आया कि फाइल का मतलब कोई दान दक्षिणा की फाइल खुलने वाली है, अभी कुछ होगा। उस टाइम कुछ नहीं पता था, हम बहुत अननोइंगली बड़े भोले भाव से गुरुजी के पास पहुंचे थे। आज आप लोग बहुत लकी हो, गुरुजी के ऑडियो वीडियो सत्संग सुनते हो, गुरुजी की महिमा पता है कि गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं। मैं बस उनका नाम सुन के चली गई थी और पता कुछ भी नहीं था। बाकी सारे अपने एक्सपीरियंसेस और अपने दिल की भावनाएं, वो सब चीजें बाद में समझ आई और बहुत बाद में समझ आई। तो जब गुरुजी ने बोला खोला तेरी फाइल, तो अंकल को बोलते हैं कि करना तेरी एडमिशन, अच्छा जाओ ऐश करो कल फिर आना। अब ये 3-4 वन लाइनर ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, जाओ ऐश करो, खोलना तेरी फाइल। ये जो संगत ने हमें बाद में समझाया कि खोलना तेरी फाइल का मतलब है कि तेरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताऊं, तो हमें कुछ भी नहीं पता था। और उस टाइम अंकल इतनी मेजर बिजनेस प्रॉब्लम में थे। यह सत्संग बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं कभी आपको अलग से सुनाऊंगी,
कि वो सिवाय भगवान के उस प्रॉब्लम में से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें किसी की अप्रोच, किसी की हेल्प नहीं चल सकती थी, जो गुरुजी ने सिर्फ बिजनेस पूछ के ही सॉर्ट आउट कर दी। इतने साल हो गए हैं उस गुरुजी से, हमारी वो पहली मुलाकात थी, और आज की डेट में वो जो प्रॉब्लम है बिजनेस की, जो और लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो टिल डेट उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। और मेरे अंकल को गुरुजी ने ऐसे साइडली एकदम प्यार से साइडलाइन कर दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी। तो अंकल और मैं अपने हाथों में वो गुरुजी के चरण छुए थे, वो फ्रेग्रेंस लेकर अपने घर आ गए। पूरी रात हम दोनों बेचैन, हमें कुछ नहीं समझ आया हम कहाँ गए थे, हम किस लिए गए थे। वो नेक्स्ट डे की इंतजार शुरू, फिर थर्ड डे की इंतजार शुरू। वो करते 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 गुरुजी ने फिर एक दिन बाद फिक्स कर दिया कि शुक्रवार आया करो। उसके बाद गुरुजी ने कभी बात करी कभी नहीं करी, लेकिन एक साल में ये बहुत बार पूछा कि कित्थों आई हैं। तो मैं बार बार सोचती थी ये भूल जाते हैं कि जान के मेरे से मजाक करते हैं। मतलब ये एक ही बात मेरे से पूछते हैं कित्थों आई है, फिर मैं हंस के बोलती थी रजौरी गार्डन। फिर गुरुजी कहते थे आहो रजौरी गार्डन, बड़ी अच्छी से स्माइल देते थे आगे से। तो करते करते तब भी नहीं समझा कि वहां पे क्या पावर्स हैं, वहां क्या गुरुजी में क्या शक्ति है। सिर्फ एक खिंचाव था, एक अट्रैक्शन था, और हम दौड़े चले जाते थे। जो आज जो नई जुड़ी हुई संगत के साथ होता है, जैसे शुरू शुरू में आपको मंदिर दूर लगता है, आपको लगता है कि रात का टाइम है, शाम का टाइम है, लेकिन दूसरी तीसरी बार जब आप एफर्ट्स करते हो तो आप खिंचते चले जाते हो, ऐसा लगता है कि मंदिर आपको खींच रहा है। तो वही खिंचाव हमारे साथ भी था। ऐसे करते करते एक साल बीत गया, और सडनली एक दिन मैसेज आया कि सुबह सुबह कि गुरुजी बहुत बीमार हैं, उनके लिए पाठ करो, अरदास करो। और जब तक मैं इस चीज को समझ पाती, मैसेज आ गया कि गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया है। तो उस टाइम पे जितने भी पंडितों की मैंने वो एस्ट्रोलॉजी कराई हुई थी, वो सब मेरे दिमाग में घूमने लग गई, और मुझे लगा कि नहीं, सच में मैं बड़ी अनलकी हूँ। इतनी मुश्किल से कितनी अच्छी जगह मिली थी जहां जाके इतनी शांति मिलती थी, अब वो साया, वो हाथ भी सर के ऊपर से चला गया। हम लोग सब रोते हुए बड़े मंदिर पहुंचे, और सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ गुरुजी का। फर्स्ट टाइम मैंने वहां लाखों की संगत को ऐसे रोते हुए देखा कि जैसे पूरी दुनिया अनाथ हो गई है। तब भी गुरुजी को मैंने सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में महापुरुष समझा था। अभी मेरी असली जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन लाइफ में इतना वैक्यूम आ गया था, इतना खालीपन आ गया था कि जैसे सच में मेरे सर पे से पिता का हाथ चला गया। तो कुछ महीने उसके बाद मैं और मेरे अंकल मंदिर नहीं गए, और हम लोग घर बैठ के गुरुजी को याद करते रहे, परेशान रहे, और इधर उधर कभी साईं बाबा में, कभी इस मंदिर जा, कभी उस मंदिर जा। फिर से वही जर्नी स्टार्ट हो गई। वो सुकून, वो पीस, वो जो इमोशंस थे, वो मैं ढूंढने की कोशिश करती रही, जो नहीं मिल पा रही थी। फिर से मेरी उसी फ्रेंड का दोबारा से मैसेज आया कि तुम लोग बड़े मंदिर जाया करो, तुम जाते क्यों नहीं हो, जाओ देखो गुरुजी, बहुत उनमें अभी भी पावर्स हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक दिन हम हिम्मत करके हम दोनों बड़े मंदिर गए, और फर्स्ट डे जब उस खाली गद्दी को देखा तो मैं बहुत रोई। जैसे आज भी संगत को लगता है ना कि काश हम पहले आ जाते, काश हम गुरुजी से मिल लेते। ये सब हम सबकी जर्नी है। हो सकता है कि हमारे कर्म ज्यादा खराब हैं तो गुरुजी ने हमें पहले बुलाया। और नो डाउट जो संगत गुरुजी की समाधि के बाहर कनेक्टेड हुई है, उन पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी मेहर है। वो तो आजकल जो हम सत्संग सुनते हैं उन्हीं से पता लगता है कि उनका कितना कनेक्शन है गुरुजी के साथ। तो यहाँ पे नया पुराना 10 साल 15 साल कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है बस आपका सरेंडर, आपका विश्वास, आपके भाव और आपका कनेक्शन। वो जितने ज्यादा है और गुरुजी की उतनी ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। और नो डाउट वो संगत जो अब गुरुजी की समाधि के बाद कनेक्ट हुई है, उनमें बहुत बहुत इमोशंस हैं गुरुजी के लिए। तो उस दिन तो बहुत महसूस हुआ, वो खाली गद्दी और खाली दरबार देखकर। मंदिर बड़ा सोना सोना लग रहा था, लेकिन गुरुजी हमें बुलाते रहे और हम जाते रहे। तब समझ आया कि वाकई गुरुजी की पावर्स, नो डाउट गुरुजी हमारे घर में है, हमारे दिल में है, हर समय हमारे संग है। लेकिन बड़े मंदिर में जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं, वो मैंने तब जाके रियलाइज किया कि ये कितनी, यहाँ का ऑरा कितना स्ट्रांग है, कितनी ब्लेस्ड जगह है। इतना कुछ देखा गुरुजी की समाधि के बाद। शुरू शुरू में तो गुरुजी कहते थे ना कि यहाँ पे चमत्कार कोई नमस्कार है, तो शायद हमारे टूटे हुए दिलों को सहारा देने के लिए गुरुजी बड़ी स्पीड से कुछ ना कुछ करके दिखा रहे थे। किसी को झूले पे दर्शन देते थे, किसी को शिवलिंग में नजर आ रहे थे, किसी को जोत में दिख रहे थे, लोग ओम में गुरुजी को ढूंढ रहे थे। फ्रेग्रेंस गुरुजी की इतनी आती थी, 2 लोगों को आ रही है, 2 को नहीं आ रही। तो हम लोगों को समझ आ गई कि जब यहाँ बड़े मंदिर में आना बहुत बहुत जरूरी है, जैसे हमारी सोल यहीं रिचार्ज होती है। तो हम बड़े मंदिर जाते रहे,
और तब मेरी जर्नी शुरू हुई संगत को जोड़ने की। जैसे हम सब एक दूसरे को मैसेज देते हैं और संगत जुड़ती चली जाती है, लोगों को गुरुजी के बारे में पता चलता है। गुरुजी ने मीडिया पब्लिसिटी तो कभी भी यूज नहीं करी, हमेशा 1-to-1 कनेक्शन से, कॉल से हम लोगों को बुलाया है। तो उस टाइम पे मेरे पास इतने इतने लोग आने लग गए, जैसे गुरुजी रजौरी गार्डन बोलते थे ना मुझे बार बार, तो शायद मुझे इसका मतलब यही समझ आता है कि सबसे पहले गुरुजी ने रजौरी की संगत को जोड़ने का मौका दिया। इतनी मेरी फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स आकर कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते थे ना, तो मेरे मन में, मेरे मुंह से सबसे पहले यही बात निकलती थी, हमारे गुरुजी हैं, उनका बड़ा मंदिर है, वहां चलो। मैं इतनी शान से लोगों को गुरुजी की महिमा बताती थी और गुरुजी ने मेरी इतनी लाज रखी। उन दिनों में मैंने मैक्सिमम सत्संग और लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस और गुरुजी की मेहर लोगों पे बरसती हुई देखी। मैं इतनी शान से आपको कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे सत्संग हुए लोगों के साथ, मेरे नेबर्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिश्तेदारी में, कि मैं खुद साइड पे खड़ी होकर सोचती रही कि गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा। मतलब मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि गुरुजी जो मेरे साथ जाता है उसको तो आप इतना ब्लेस कर देते हो, लेकिन हम लोग सिर्फ दुनियावी चीजों को ब्लेसिंग्स मानते हैं। वो मेरे टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था हाँ बिजनेस होगा तो ब्लेसिंग्स होंगी, बच्चे को एडमिशन अच्छी होगी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं इन चीजों में गुरुजी को ढूंढ रही थी। मतलब मैंने इन चीजों से, जो गुरुजी ने और इतने खजाने हमें दे रहे थे सेवा के, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, इतनी पॉजिटिविटी दे दी गुरुजी ने अंदर, और जो गुरुजी ने नेचर चेंज कर रहे थे, हमारा जो अंदरूनी चेंजेस ला रहे थे, वो तो बहुत बाद में समझ आए। तो लोगों के साथ इतने सत्संग हुए जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, मेरे कजन्स की 10-10-15 सालों से, वो मंदिर गए, माथा टेका, शादियां हो गई। जिनके 20-20 साल से बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे हो गए। इवन ऐसे सत्संग हुए जो लोग कैंसर की 3rd स्टेज में पहुंचे गुरुजी के पास, कुछ टाइम गए, लंगर प्रसाद खाया, दर्शन किए, कैंसर रिपोर्टों से गायब हो गया, कीमोथेरेपी स्टॉप हो गई। पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या नजारे नहीं दिखाए उस टाइम पर। इवन जो लोग हमारी जिंदगी से चले गए और ऊपर जो सोल्स ऊपर थी, इतने बड़े बड़े सत्संग हैं जो मैं आपको 2 लाइन में सुना रही हूँ। गुरुजी ने वो सोल सिलेक्ट करके वापस उनकी जिंदगी में भेजी कि तुम्हारा वो वापस भेज रहा हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा। ऐसे ऐसे सत्संग भी, और विद प्रूफ गुरुजी ने भेजा कि मैंने वही सोल वापस भेजी है। तो तब मुझे समझ आया ये तो कोई नॉर्मल महापुरुष नहीं है, ये बहुत बड़े रब हैं, ये बहुत बड़े भगवान हैं, हम जिनके शरण में आए हैं। और मैं इतनी हैरानी से, जिन लोगों का मैं मीडियम बनी, मैं साइड में खड़ी होकर उनके सत्संग सुनती थी, तो जैसे गुरुजी मेरे को भी झकझोर रहे थे कि तू कहाँ पर है, तुम कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं हो, बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवलोक है, वहां पहुंचना, वहां जाना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना, उनकी मेहर से ही पॉसिबल हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। और ये नई संगत जो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन रखती है, वो झोलियां भर के वापस लेके आती है, और कई लोग सालों साल जाके भी वहां सिर्फ टाइम वेस्ट करके आते हैं। फिर बारी आई मेरे अपने एक्सपीरियंसेस की। ये सब चलता जा रहा था, संगत जुड़ती जा रही थी, लोगों पर मेहर बरस रही थी, गुरुजी अब निराकार रूप में थे। तो मेरे फादर जो फिजिकल फॉर्म में, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब कभी नहीं गए, वो मुझे उल्टा डांटते थे, तुम रात के टाइम कहाँ जाते हो, तुम क्या हो। और साथ में मेरी स्टेप मॉम भी थी, तो मेरे को थोड़ा सा उनके साथ कभी कभी आर्ग्यू करके समझाना पड़ता था कि नहीं पापा वो गुरुजी हैं। तो तब तो उनके शायद नसीब में नहीं था, वो उस टाइम नहीं गए। लेकिन गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के छोड़ने के बाद जब मेरे फादर की कॉल आई और वो बड़े मंदिर गए, तो इतने ज्यादा वो बड़े मंदिर में, जैसे कहते हैं ना, उनकी आत्मा वहीं बस गई। गुरुजी ने उनको इतना छुआ कि वो, अब उनका दिल करता था कि मैं हर हर हफ्ते जाऊं, हर 10 दिन में जाऊं। मेरे लिए जब जब पॉसिबल होता था मैं उनको लेके जाती थी। तो बात वही है कि शायद वो उनकी लाइफ का बहुत मुश्किल टाइम था जो गुरुजी एडवांस में उनको बुला के उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे। फिर एक दिन मुझे फोन आता है कि मेरे फादर बहुत बीमार हो गए हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया है, और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है, वहां पर पेरेंट्स का, और वेट उनका 100 kg था उस टाइम पर। और इतनी मुश्किल से उनको मैंने फर्स्ट फ्लोर से नीचे एम्बुलेंस तक पहुंचाया, नेबर्स का सहारा लेके कैसे मैंने उनको उतारा, वो एक एक सीन आज भी मेरी आंखों के सामने है। और जब तक मैंने उनको एम्बुलेंस में डलवाया तब तक वो कोमा में जा चुके थे, बिल्कुल बेहोश थे। और मैंने एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो लाइव सत्संग देखने का, और उसको झेलना मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मैं अकेली डॉटर हूँ, और अपने मदर को मैंने बड़े साल पहले खो दिया था, और अब अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। तो पूरा रास्ता एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल तक मैं रोती रही, और गुरुजी का स्वरूप वो मैंने टाइटली पकड़ा रखा अपने हाथ से,
और मैं देख रही थी कि मेरे पापा अब अपनी लास्ट सांसें ले रहे हैं, अब आगे कुछ भी नहीं है। और वही हुआ, हॉस्पिटल में मैं लेके गई, डॉक्टर्स ने जाते ही उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। मुझे बुला के बोला कि ये बहुत क्रिटिकल है, इनको सेप्टिक हो गया है, पूरी बॉडी में पॉइजन है और अब धीरे धीरे करके इनके किडनीज का डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा और अब इनके कोई हो, जिसको बुलाना है आप बुला लो। उस टाइम पे मैंने सत्संग में ही सुना था, नई नई जोड़ी थी ना, तो लोगों का सत्संग सुन के आंखों में आंसू आते थे और बड़े सारे मैसेजेस मिलते थे कि गुरुजी का स्वरूप भी चमत्कार करते हैं और वो सुनते हैं। अगर आप गुरुजी से बात करो, वो सुनते हैं, आपको संभालते हैं और आपकी एक एक बात का जवाब देते हैं। तो मैंने रोते हुए वो वेंटिलेटर के पास गुरुजी की छोटा सा स्वरूप लगा दिया और सिस्टर को बोल दिया कि इसको छेड़ना मत। अब यही गुरुजी का कर्म काटने का प्रोसेस था। किसी का 6 महीने में कटता है, किसी का 6 दिन में और किसी का कुछ घंटों में ही कट जाता है। वो कुछ घंटे पापा ने बहुत मुश्किल से बिताए और शाम के टाइम मुझे डॉक्टर्स का मैसेज आता है कि हम लोग वेंटिलेटर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। उधर उनका वेंटिलेटर उतर रहा था, बाहर मुझे इतनी तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी, मुझे आज भी वो टाइम याद है। नहीं तो हॉस्पिटल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, वो जो पेक्यूलियर सी स्मेल आती है। और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने मुझे आईसीसीयू में बुलाया, मैं ऐसे घबराहट के साथ अंदर गई कि मुझे पता नहीं अब क्या देखने को मिलेगा। जिन पापा को मैं इतने बुरे हालात में हॉस्पिटल लेके गई थी, जो अनकॉन्शियस थे, जो कोमा में थे, वो उठकर बैठे हुए थे अपने बेड पर और उनकी सारी फूड पाइप, वेंटिलेटर वगैरह सब उतर चुका था। उनका वो चेहरे की रौनक, उनकी आंखों का वो नूर, उनकी आवाज मैं आज तक नहीं भूलती। मुझे देख के बोलते हैं और बाबूजी की हाल है। तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आप कैसे हो? कहते तुझे पता है गुरुजी मेरे साथ खड़े थे। ये उनकी समाधि के बाद का सत्संग है। तो मैंने कहा पापा आप चुप रहो, आप रेस्ट करो। नहीं नहीं, गुरुजी आए थे, वो मेरे को न्यू लाइफ देके गए हैं। और मैं इससे ज्यादा सुन नहीं पाई, मैं रोती हुई बाहर आ गई। इतना इतना थैंक यू करा मैंने वहां गुरुजी का। मेरे वहां बाहर रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी, मैं सबके गले लग लग के रोती रही। और इतने क्रिटिकल केस में जहाँ पे पेशेंट्स को आप हफ्तों हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, विद इन 3-4 डेज लगे होंगे। मेरे फादर वही रिकवर होके अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जय गुरुजी करते हुए। और मुझे वो सीन याद आ रहा था कि मैं कैसे इनको लेके गई थी और कैसे गुरुजी ने इनका बिल्कुल रिवर्स गियर लगा के इनको कैसे वापस भेजा है। और बाद में उन्होंने बताया कि जब मैं अनकॉन्शियस भी था, मेरे अंदर लगातार वो मंत्र जाप चल रहा था। वो मुझे समझा रहे थे अब कि ये मंत्र जाप बहुत पावरफुल है आरती, ये मेरे अंदर चल रहा था। और गुरुजी मेरे साथ आईसीयू में खड़े थे। तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो वो बहुत लोगों को बोलते थे जा तेनू न्यू लाइफ दित्ती, जा तेनू एक्सटेंडेड लाइफ दित्ती। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था, मैं अपना दिमाग बड़ा लगाती थी कि ऐसे कैसे कोई किसी को न्यू लाइफ या एक्सटेंडेड लाइफ दे सकता है। मेरे फादर इसके पहले एग्जाम्पल थे एक्सटेंडेड लाइफ के, उस न्यू लाइफ के। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उन्होंने बड़े हेल्दी 8 इयर्स निकाले। वो गुरुजी ने उनको एक्सटेंडेड 8 इयर्स दिए थे और अभी 2 साल पहले वो गुरुजी के चरण शरण में चले गए। गुरुजी उनको मिलते तब तो गुरुजी मुझे बहुत मेंटली प्रिपेयर कर दिया था, बहुत मेंटली स्ट्रांग भी कर दिया था। और ऐसे ही नेक्स्ट सत्संग हुआ मेरे अंकल के साथ। ये इतने, आपको जितने भी मैं सत्संग सुना रही हूँ, ये लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है। रोज की जिंदगी में इतना कुछ होता है जो वो हम लोगों के सबके साथ होता है और हमें पता है ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ मेजर सत्संग है तो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और आज हम सब गुरुजी की दी हुई लाइफ एक्सटेंशंस पर ही चल रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि जे तू ना फरदा साडी बांस सा रोजाना सी। मुझे लगता है कि शायद मेरे वो सारे स्टार्स और वो सारी चीजें सच हो जाती अगर मैं गुरुजी की शरण में ना होती। तो मेरे अंकल ऐसे ही मीनवाइल गुरुजी की कॉल्स चलती रही, संगत जुड़ती रही, हम मंदिर जाते रहे। बट मन ही मन, जैसे गुरुजी हमारे सब कुछ है, हमारे बड़े, हमारे फादर, तो हमारा रूठना मनाना उनके साथ चलता रहता है। मुझे नहीं पता था कि अंकल मंदिर जाके भी 2-3 बार से लंगर नहीं कर रहे हैं। मुझे किसी सेवा में आपको कई साल पहले का सत्संग सुना रही हूँ, तो मुझे 1-2 सेवादारों ने बताया कि अंकल ना लंगर नहीं कर रहे। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने कर लिया होगा, इनको पता नहीं होगा। मैं भी पूछना भूल जाती थी कि क्या बात है, क्या हो गया। बाद में पता लगा कि उनके गुरुजी से मन ही मन कुछ मन मुटाव चल रहा था, जो गुरुजी से कंप्लेन कर रहे थे। उनका अपना पर्सनल व्यू था कि गुरुजी आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे, आपको पता नहीं है मेरे को बिजनेस इश्यूज चल रहे हैं, जो हम लोग सोचते हैं अपने दिमाग से। पर गुरुजी ने दिखाया कि आगे लाइफ ही नहीं है, तो तुम ये बिजनेस, ये पैसा, ये सब चीजें लेके क्या करोगे। गुरुजी के दर पे आपको सबसे पहले लाइफ मिलती है,
फिर हेल्थ मिलती है, और उसके बाद सब कुछ उनके पैकेज में है, क्योंकि ये कलयुगी अवतार है। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, जब हमें प्रमोशंस मिलती हैं, जब बच्चे अच्छा करते हैं। लेकिन सबसे पहले लाइफ जरूरी है, जो गुरुजी आपको देते हैं उस टाइम ब्लेस करके। और हमें ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हम और चीजों में उनको ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने नेक्स्ट डे दिखा दिया। मेरे अंकल तुगलकाबाद एरिया में थे, अपनी कार में डैशबोर्ड पे सामने गुरुजी की फोटो लगी होती है सबकी कारों में। तो जब साइड मिरर से वो पीछे से देख रही थी कि ट्रेलर टेढ़ा मेढ़ा सा चलता हुआ आ रहा है, जिसके ऊपर कंटेनर्स लोडेड होते हैं, शिपमेंट्स लोडेड होती हैं। जब तक अंकल को समझने का मौका मिलता कि ट्रेलर की ब्रेक फेल हो चुकी है, वो ट्रेलर अंकल की कार को एकदम हिट करता हुआ इतनी स्पीड से जैसे रौंदता हुआ चला गया। वो कार उल्टी सीधी हो रही थी, पूरी रोल हो रही थी, जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है। और अंकल इससे पहले कुछ समझ पाते, उन्होंने बस डैशबोर्ड पे गुरुजी की फोटो देख के इतनी अरदास करी कि गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने अपनी बेटी का भी कन्यादान करना है, प्लीज अभी मुझे कुछ होने मत देना। और वो इतना बुरा एक्सीडेंट था उस टाइम पे कि उस कार की जो है वो डिक्की पूरी खत्म हो गई, बीच में सीएनजी सिलेंडर था जो ब्लास्ट हो सकता था, शीशे सारे चकनाचूर हो गए, पूरी कार वो बैठ गई, जैसे कहते हैं बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी वो कार उस एक्सीडेंट में। तो जितने भी लोग ये एक्सीडेंट देख रहे थे उनको लगा कि ट्रेलर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ तुगलकाबाद की हिस्ट्री में कि ट्रेलर के नीचे से कोई कार अगर एक्सीडेंट हो गई है तो उसका ड्राइवर बच जाए या उसमें से कुछ सर्वाइवर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लोगों को लगा कि ये गाड़ी तो खत्म है, आगे कुछ लेबर लगी हुई है, हम उन लोगों को बचा लें, क्योंकि वो ट्रेलर अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। विद इन सेकेंड्स या मिनट्स आप कहो, उस ढेर में से जो पूरी कार डैमेज थी, अंकल बाहर निकले, शीशे सारे चकनाचूर थे, अपनी बॉडी पे से सारे उन्होंने कांच वांच सब झाड़े, और पूरी बॉडी स्वेटिंग से, पसीने से भरी हुई थी। तो अंकल को लगा कि शायद मेरा ना ब्लड निकल गया है, शायद मेरा सर्वर फट गया है। वो साइड में खड़े होके, अभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, वो अपने आप को चेक ही कर रहे थे। तो पुलिस इंस्पेक्टर आया, कहते हैं गाड़ी कौन चला रहा था? तो मेरे अंकल ने बोला मैं चला रहा था। तो कहते ऐसे हो ही नहीं सकता, ये गाड़ी की हालत देख के लग ही नहीं सक रहा कि इसका ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत है। आप, इतना भयानक वो एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में गुरुजी की मेहर से अंकल को कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई चोट नहीं, कोई ब्लड की एक ड्रॉप तक नहीं। गुरुजी ने बिल्कुल स्क्रैचलेस बाहर निकाला, स्क्रैचलेस। जहां गाड़ी बिल्कुल खत्म है, जहां लोहा बिल्कुल खत्म हो गया, वहां पे इतने भयानक एक्सीडेंट में से ट्रेलर के नीचे से अंकल बिल्कुल स्क्रैचलेस बाहर खड़े थे साइड में, जैसे खड़े होके बिल्कुल उन्होंने अपनी उनके आंखों के सामने जैसे सब कुछ हुआ है। तो उस टाइम पे उस इंस्पेक्टर ने बोला कि या तो आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, या तो आप मजाक कर रहे हो, या कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ चलती है। तब अंकल ने अपना लॉकेट निकाल के दिखाया कि हमारे साथ हमारे गुरुजी चलते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मैं जब वो गाड़ी देख के आई थी ना, उसको, उस कंडीशन को देख के मैं इतना रोई थी कि मुझे चक्कर आ गए थे कि कैसी हालत गुरुजी ने उस गाड़ी की करी और अंकल को कैसे बचाया है। तो ये मेरे अंकल को दी हुई एक्सटेंडेड लाइफ थी। ये गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू है, शुक्राना है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाती किसी भी चीज में, ये भी गुरुजी की मेहर है। लाइफ में जो मर्जी टेंशन आ जाए, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, पर मुझे इतना पता है कि आपकी जेब में चाहे लाख रुपए हैं या 100 रुपए हैं, आपका जो काम जरूरी है वो गुरुजी ने करना ही करना है। गुरुजी आपकी इतनी लाज रखते हैं, आपके इतने पर्दे ढकते हैं, खुद खड़े होके वो आपके बच्चों के काम करवाते हैं। जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ चल रही है तो हमारी टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सब कुछ गुरुजी संभालते हैं। वो सरेंडर वर्ड आसान है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली इस कोरोना टाइम में हम लोगों के पास सरेंडर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब गुरुजी है ना हमारी जीवन की डोर को संभालने के लिए, तो सीरियसली कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। न्यूज देख के जरूर दिमाग खराब होता है, लेकिन 2 मिनट बाद फिर गुरुजी को देखती हूँ तो लगता है नहीं गुरुजी आप हो, और आप अपनी सारी संगत का बहुत ध्यान रखोगे, इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स का रखोगे। तो अंकल का ये सत्संग, और कुछ टाइम बाद, बस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बारी आई मेरे स्टार्ट्स की, मेरी प्रॉब्लम्स की। मैं कुछ टाइम बीता और मुझे टाइफाइड हुआ। उससे पहले गुरुजी सत्संग सुनाने की बहुत ज्यादा सेवा दे रहे थे, जहां जा रही थी सत्संग सुनाने का मौका मिल रहा था। तो ये 100% सही है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण और जो सुनाता है उसका भी कल्याण। ये गुरुजी ने बड़ा शॉर्टकट तरीका दिया है हम सब पे अपनी मेहर करने का, हमारे कर्म काटने का। तो वही चीजें सामने आई।
मेरा टाइफाइड बिगड़ गया था, मैं हॉस्पिटल में थी। पूरी संगत और सबका, गुरुजी का बहुत सपोर्ट रहा उस टाइम पे। लोगों ने, संगत ने बहुत प्रेयर्स करी। लेकिन हुआ ये कि कुछ मेडिसिन मुझे रिएक्ट कर गई टाइफाइड के टाइम पे, जो डॉक्टर्स को नहीं देनी चाहिए थी, और उससे मुझे एक तरह का सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस अटैक हो गया हॉस्पिटल में। वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं बार बार फेंट हो रही थी, मुझे होश आता था और मैं फेंट हो जाती थी। मेरे फेस की लेफ्ट साइड भी थोड़ी ट्विस्ट हो चुकी थी, और मुझे उस टाइम पे मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, और मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। वो दिन मुझे अभी भी याद आता ना, जब मौत आपके सामने होती है। उस टाइम पे कुछ तेरा मेरा कुछ याद नहीं आता। उस टाइम यही होता है कि भगवान कुछ टाइम और दे दो बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो मुझे सीरियसली ये लग रहा था कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती। पर वो गुरुजी की मेहर थी, और ये मैंने पहले सत्संग में ही सुना था, और मुझे आज दोबारा से शेयर करने का मन कर रहा है कि ये बिल्कुल सच है। आपके अंत वेले में, आपके मुश्किल के टाइम में कोई भी काम नहीं आता। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, वो सब एक पॉइंट के बाद हेल्पलेस होते हैं। वो हमारे लिए प्रे कर सकते हैं, हमारे लिए रो सकते हैं, हमारा हाथ पकड़ के खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक जीवन दान, एक न्यू लाइफ, एक मेहर बरसाने वाला गुरु वो रब ही कर सकता है। और वो सिर्फ गुरु जी हैं जिन्होंने उस टाइम पे आके मुझे संभाला। मेरे कैसे उन्होंने रिपोर्ट्स को, कुछ मेजर डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर का शक डाला था, उनको कितना माइनर में चेंज किया। वो मेरा मुश्किल टाइम गुरुजी ने कैसे कटवाया, ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है, उनका शुक्राना है। तो बस जो भी लोग अब न्यूली कनेक्टेड हैं, गुरुजी से बढ़कर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपना फोकस, अपना कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से रखिए। कोई सत्संग सुनाने वाला, कोई नई संगत, कोई पुरानी संगत आपको कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ जो देना है वो गुरुजी ने देना है। और जब सब ठीक होगा, गुरुजी हम सबको बुलाएंगे, तो बड़े मंदिर से अपना रिश्ता जोड़ के रखिए, चाहे 10 दिन में, चाहे 15 दिन में। वो गुरुजी ने हम सबके लिए स्वर्ग बनाया है। वहां पे जो एनर्जी गुरुजी ने हम लोगों के लिए भरी है ना, मुझे लगता है वो कहीं भी नहीं है। जय गुरुजी। संगत में से एक किरणजीत कथूरिया आंटी हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं जनवरी 2004 11 जनवरी 2004 फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास अंपायर स्टेट गया था। अब मेरी सिस्टर ले गई थी और फैमिली के साथ था, और जैसे मैंने अंपायर स्टेट के गेट पे था, गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहीं से स्टार्ट आनी शुरू हो गई। जब मैं एंटर करा, गुरुजी के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद करा, तो लंगर प्रसाद में बहुत मिर्ची थी। मैं बचपन में बहुत मिर्ची खाता था, तो मेरे स्टमक में मिर्ची खाने से बर्निंग सेंसेशन होती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में मैंने किसी को बताया नहीं कि थोड़ी बहुत मिर्ची मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी। मैंने लंगर खाया, गुरुजी से आज्ञा ली। अगले दिन रात को जब सोया तो पूरी रात गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस। सुबह उठा, पेट में कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर दोबारा 2 दिन बाद फिर गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, कहाँ से आया है, और मेरे को कहा तेरी एडमिशन हो गई है, तू अंदर आया कर। गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग था, वहां बात कर नहीं सकते थे गुरुजी से, मगर अट्रैक्शन इतनी थी कि जाना ही जाना है। तो गुरुजी के अंपायर से जाना स्टार्ट हो गया, कभी हफ्ते में एक बारी, कभी 2, कभी 3। और मेरे पैर में हैमस्ट्रिंग मसल्स में इंजरी थी, स्पोर्ट्स इंजरी थी, जिससे मैं ज्यादा तेज वॉक करता, कुछ करता तो पेन हो जाती थी। आई कुडंट इवन वॉक। बड़े मंदिर में फंक्शन था, मेरे को किसी संगत ने कहा कि जब गुरुजी एंड में संगत को डांस करेंगे तो आप भी डांस करना, आपका पैर ठीक हो जाएगा। एंड सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहा था मंदिर की, एंड में कोने में चुपके बैठा हुआ था कि गुरुजी कहीं बाहर ना भेज दे मेरे को। तो गुरुजी ने एंड में थोड़ी सी संगत रह गई और सबको कहा डांस करो। तो जब मैंने डांस करा तो मेरा पैर, जैसे मैजिक नहीं होता वैसे मेरा पैर ठीक हुआ उस दिन। और लंगर खाते खाते मेरा जो बर्निंग सेंसेशन होती थी स्टमक में, वो अपने आप ही ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से। उसके बाद मेरे फादर का बाईपास हुआ था 10 साल पहले, और उनकी वॉल्व हार्ट का सुकड़ गया था, एंड इट वाज अ मेजर सर्जरी। बाईपास सेकेंड टाइम होना वाज अ मेजर ऑपरेशन।
डायबिटिक भी थे। तो मेरे को किसी संगत ने कहा कि आप गुरुजी को अपने फादर साहब की फोटो ले जाओ और दिखा दो कि कल ऑपरेशन है। मैं फोटो लेके वहां पहुंचा। आज्ञा के टाइम गुरुजी के को फोटो दिखाने की कोशिश करी तो गुरुजी ने फोटो देखी नहीं। गुरुजी ने कहा जा कुछ नहीं होता। अगले दिन अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर पे जस्ट बिफोर द ऑपरेशन द डॉक्टर ने वॉल दोबारा चेक करा तो इट वाज बैक टू द सेम प्लेस एंड देयर वाज नो सर्जरी डन। कुछ नहीं हुआ एंड एवरीथिंग वाज ओके। गुरुजी की कृपा थी एंड गुरुजी ब्लेस्ड हिम, एक्सटेंशन दे दी। और गुरुजी के तो सत्संग तो बहुत हैं। हरप्रीत अंकल और सुनाओ। जी अंकल, एक सत्संग और शेयर कर दें प्लीज। मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी एंड स्लिप डिस्क हुई। डॉक्टर ने कहा कि इधर ऑपरेशन होना है और यू हैव टू रिड्यूस वेट, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो शाम को पेन किलर खाई, जो फर्स्ट डे मेडिसिन का था वो खाया और मैंने कहा रात को अंबायर से चला गया गुरुजी के पास। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने स्लिप डिस्क हो गई है। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होता तेनों, जा। उस दिन के बाद अगले दिन ना कोई मेडिसिन खाई ना कुछ खाया। 95% ऑफ द पेन जस्ट वेंट अवे। जय गुरुजी संगत। थैंक यू गुरुजी।